अपन ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और मैं इस सेशन को एक बार स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा फॉर्मली एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि सेशन में यहाँ दोनों तरीके के तरीके के लोग अवेलेबल हैं। फर्स्ट, वो लोग जिनके खुद के कुछ बिजनेसेस हैं और उनको अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए दे आर सर्चिंग सम गुड ऑप्शंस। एंड दूसरे ऐसे मेंबर्स हैं जो अपनी जॉब के लिए या करियर ग्रोथ के लिए दे आर सर्चिंग समथिंग। तो दोनों होने की वजह से मैं ट्राई करूंगा कि आपको दोनों को ही इन चीजों से या इस सेशन से कैसे बेनिफिट है, तो मैं दोनों को समझाने की इसमें हम लोग ये ध्यान में रखते हुए इसको सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सेशन आज का मैं स्टार्ट करता हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि ये डिजिटल मार्केटिंग का एक हमने ट्रेनिंग रखा है, एक सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग भी कह सकते हैं आप, और इसे एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, स्टार्टिंग का सेशन है, जिसके थ्रू आज हम ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप लोग चाहे अपने बिजनेस के लिए या अपने करियर और जॉब की ग्रोथ के लिए आप काम कर सकते हैं। नो डाउट, देखिए टाइम काफी अभी टफ चल रहा है ड्यू टू कोरोना और लॉकडाउन। इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आई और अभी सभी चीजें इफेक्टेड हो रही हैं, वो बिजनेस हो अपना या हमारा करियर ग्रोथ है, हमारी जॉब्स हैं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सब फील कर रहे हैं। बट थोड़ा सा हमें अगर इसी विजन को अगर अपन चेंज करके देखते हैं तो हम लोग ये भी देखेंगे कि हमें प्रॉब्लम्स के साथ साथ बहुत सारे नए सॉल्यूशंस, नई चीजें भी मतलब नए ग्रोथ के चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं। बट वो हमारा नजरिया की बात है कि भाई हम किस चीज को किस तरीके से देखते हैं। तो हम नेगेटिव वे में किसी चीज को देखेंगे तो नो डाउट हमें नेगेटिव चीज ज्यादा दिखाई देती हैं, और अगर हम उसी चीजों में वहां हम अपॉर्चुनिटीज को सर्च करें और पॉजिटिव वे से अगर हम किसी चीज को देखें तो हमें पॉजिटिव चीज ज्यादा दिखने लग जाती है। तो दोनों ही केसेस में मेनली हमें सोचना है कि हमें अब किस तरीके से प्लानिंग करनी है और कैसे बढ़ना है आगे। तो जो जॉब वाले लोग हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना है या हमें नेगेटिव नहीं बिल्कुल जाना है कि जॉब्स नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, अब जॉब कैसे मिलेंगी, वाई। और सेम चीज यही बिजनेस वाले पर्सन्स के लिए भी है कि उनको भी ये चीज नहीं सोचनी है कि अब बिजनेस का क्या होगा, कैसे चलेगा, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस भी ओपन हुए हैं। और हम देख रहे हैं जैसे जब से लॉकडाउन लगा, शुरुआत में जो पोजीशन थी जब फर्स्ट लॉकडाउन था उसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हाँ जल्दी ओपन हो जाएगा, बट धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया, ऑलमोस्ट अब हमें 1-1.5 साल हो गया, इसमें भी आपने देखा होगा बहुत सारे एंटायर ऐसे चेंजेस आए। चाहे वो बच्चों की पढ़ाई के लिए भी अगर अपन देखें तो शुरू में थोड़ा सा ये लगा था कि अरे बच्चों की पढ़ाई पहले तो लगा थोड़े दिन का है तो ठीक है, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, बट जैसे जैसे चीज बढ़ती गई तो नए ऑप्शन सबको सोचने पड़े, चाहे वो स्कूल्स हो या कोई दूसरे बिजनेसेस हो। और अब धीरे धीरे ऑनलाइन पे जब ट्रेंड आया, क्योंकि अब हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, मार्केट ओपन नहीं हो पा रहे हैं, भीड़ भाड़ से सब लोग हम डरे हुए हैं अभी, क्योंकि हम लोग खुद भी नहीं जाना चाहते बाहर। तो इसमें जो सबसे बड़ा एक हमारे सामने ऑप्शन आता है वो यही आता है कि आज कैसे इस चीज को हम ओवरकम करें, चाहे वो स्टडीज की बात हो बच्चों की या वो हमारे बिजनेसेस की बात हो। तो एक ही ऑप्शन निकल के आता है, दैट इज इंटरनेट या डिजिटल मीडियम हमारे सामने आ रहा है कि हम थ्रू डिजिटल मीडियम कुछ कर सकते हैं, तो सिर्फ उसी के थ्रू किया जा सकता है। तो हम लोगों ने भी, चाहे बिजनेस वाले पर्सन हो या और किसी भी तरीके के सेक्टर वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ नए मीडियम्स को फाइंड आउट किया, और अब हम लोग चाह रहे हैं कि ना सबके साथ इसको शेयर किया जाए जिससे सभी को इसका बेनिफिट हो सके, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको भी और जो बिजनेसेस पे काम कर रहे हैं उनको भी। और नो डाउट जब बिजनेस वाले बढ़ेंगे तो वो लोग जॉब्स क्रिएट होंगी, तो उनको जॉब्स वालों की भी जरूरत पड़ेगी और वो जॉब्स वापस से जिन लोगों की गई हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है उनको वापस से वो मिलने लगेगी।
तो दोनों चीजों के लिए क्या हो सकता है, वी आर स्टार्टिंग दैट। और यहाँ पे देखिए हमने ये किया है कि ये एक ऐसी वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें बहुत हमने ये जो इवन रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी जो हमने लगाए हैं वो हमने सिर्फ इसलिए लगाए हैं, इसमें हमने यहाँ कोई हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि हमें कुछ वो करना है, आप लोगों से अर्निंग करनी है। वी डोंट वांट टू अर्न एनीथिंग। सिर्फ हम ये चाह रहे थे कि जो लोग भी इसको अटेंड करें वो थोड़ा सा सिंसियर रहें अटेंड करते टाइम, या उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, वही लोग आए यहाँ पे। ऐसे लोगों का हम लोग अभी नहीं वो मतलब उनको नहीं यहाँ ज्वाइन करना चाह रहे थे कि जो इंटरेस्टेड ना हो सिर्फ वैसे ही आने, तो अदरवाइज हम इसको फ्री में भी चालू कर सकते थे। तो दिस इज द मैटर। हम लोगों ने इसमें एक रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा और वो बिल्कुल हमने एक नॉमिनल चार्ज के साथ इसको चालू किया। अब मैं आपको इसको आगे मैं बढ़ा रहा हूँ कि अब हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं और हमारा किस तरीके से आगे का विजन चल रहा है। तो देखिए अभी डिकैजो में आप लोग, डिकैजो से तो सब लोग, क्योंकि सब यहीं के स्टूडेंट्स भी हैं, साथी भी हैं, तो सब लोग जानते हैं डिकैजो के बारे में। अभी डिकैजो ने एक कंपनी है दैट इज सॉल्वर सॉल्यूशन। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। इनके साथ हम लोगों ने टाई अप किया है। बेसिकली इस कंपनी का मैं छोटा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सॉल्वर सॉल्यूशन कंपनी का जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, दैट इज इन कनाडा। और इन लोगों का इंडिया में जो फर्स्ट ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ था, एंड इट्स वे, मैं एक बहुत लंबे टाइम की बात कर रहा हूँ, अराउंड 13 ईयर्स पहले ये सॉल्वर सॉल्यूशन एग्जिस्ट की थी। कनाडा में मेन ब्रांच है, इंडिया में पंजाब में इन लोगों का मेन सेटअप अभी इन्होंने यहाँ किया हुआ है। एंड नाउ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है डिकैजो के साथ। सिंस ये बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारी सिटीज में इन लोगों ने भी अपने कोलैबोरेशंस कर रखे हैं। एंड आई सपोज ऑलमोस्ट अभी इंडिया की सारी मेजर सिटीज में इन लोगों ने इस तरीके का वर्क कर रखा है। और जयपुर में लकीली हम लोगों के साथ इनका वो रहा, स्टार्टिंग रही। तो अभी सबसे फर्स्ट डिकैजो ने इनके साथ कोलैबोरेशन किया है। कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में है। बहुत सारी चीजों के सॉफ्टवेयर्स कंपनी बना रही है डिफरेंट फील्ड्स में। लाइक यहाँ पे बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कंपनी बना रही है, इवन बिल पेमेंट्स के, मनी ट्रांसफर के, एजुकेशन की फील्ड के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं। सोसाइटी सॉफ्टवेयर्स, मार्केटिंग के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, इन्वेंट्री, बैंकिंग, मतलब ऑलमोस्ट छोटे व्यापारियों के लिए भी, छोटे जो बिजनेस पर्सन्स हैं उनके लिए, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए इन्होंने बनाया है। और जो लोग जॉब सीकर्स हैं उनके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो इसलिए हर सेक्टर में कंपनी का अभी वर्क चल रहा है और कंटिन्यूसली दे आर वर्किंग वेल। बहुत बड़ी टीम के साथ ये लोग वर्क कर रहे हैं। तो अभी जयपुर में जब इन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया है तो इनके दो मेन मोटिव हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो मोटिव है दैट इज दे वांट, मतलब इनके डिजिटल मार्केटिंग के कुछ बहुत अच्छे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इन लोगों ने डेवलप किए हैं। अभी जैसे अपन बात कर रहे हैं कि ड्यू टू लॉकडाउन सबसे बड़ी परेशानी क्या आ गई है कि ये जो बिजनेसेस ओपन करते हैं तो हम लोग खुद भी, जो बिजनेस वाले ओनर वाले हैं, वो लोग भी ये नहीं चाह रहे कि बहुत सारी भीड़ उनके पास आए, एंड स्टिल दे वांट कि हमारे पास बिजनेस आए। तो बिजनेस तो हम चाह रहे हैं, बट ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, कोरोना की प्रॉब्लम की वजह से हम भीड़ को नहीं वो करना चाह रहे बियर। सेम विद जॉब सीकर्स, जॉब वाले भी चाह रहे हैं कि दे वांट टू डू जॉब, बट वो भी ये नहीं चाह रहे कि है ना वो उनको भीड़ में जाना पड़े, या फिर है ना उनको ऐसे ऑफिस में या मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए निकलना पड़े जहां चांसेस ऐसे हों कि वो लोग इस बीमारी के उसमें आ जाएं। तो हम लोग सभी सेफ भी रहना चाह रहे हैं, बट स्टिल ड्यू टू आवर रिक्वायरमेंट और हमारी सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट के लिए सबको हमें बिजनेस करना है, बिजनेस होना चाहिए। तो दोनों ही पर्पस सॉल्व हो जाए, इसके लिए इन लोगों ने बहुत अच्छे कस्टमाइज डिजिटल मार्केटिंग के ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं जिनके थ्रू हम लोग बहुत बड़े लेवल पे, बहुत लार्ज लेवल पे, इवन नॉट ओनली सिटी लेवल या इंडिया लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड वाइड लेवल की बात कर रहा हूं। आप वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत इजी वे में आप अप्रोच कर पाएंगे
और अप्रोच करके बहुत बिल्कुल प्रिस्क्राइब क्लाइंट्स, जिस तरीके के क्लाइंट्स की आपके बिजनेस को रिक्वायरमेंट है, आप उस तरीके के क्लाइंट्स को फाइंड आउट कर पाएंगे, और फाइंड आउट करके हम अपनी एडवर्टीजमेंट, अपनी मार्केटिंग वहां तक पहुंचा देंगे। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम यही वाला अप्रोच रख रहे थे। तो जो लोग लोकल लेवल पे बिजनेस कर रहे थे वो लोग भी यही करते थे कि या तो खुद या फिर वो उनके जो मार्केटिंग के जो लोग होते हैं वो मार्केट में जाके और अलग अलग कैटेगरीज के लोगों से मिलके और ट्राई करते थे कि वो बिजनेस लीड्स लेके आए। और अब सॉफ्टवेयर आने की वजह से जो अभी हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, तो अगेन एक सिनेरियो अब चेंज हो गया कि वर्ल्ड वाइड आपके पास अब रीच हो जाएगी। आपको सिर्फ अपने क्लाइंट बेस के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन या एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित रहने की जरूरत नहीं है। आप वर्ल्ड वाइड अपने क्लाइंट्स को बहुत इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे और उन तक अपने मार्केटिंग वाले प्रोडक्ट्स को, मार्केटिंग के एडवर्टीजमेंट्स को वहां तक इजीली पहुंचा पाएंगे और उनको अपनी बात कन्विंस कर पाएंगे। तो यहाँ पॉजिटिव चीज क्या आ गई हमारे सामने? पॉजिटिव चीज ये आ गई, पहले हम बहुत एक सेलेक्टेड मार्केट में ही काम कर रहे थे, बट ड्यू टू दिस लॉकडाउन और हमें अब नए सिरे से चीजें सोचनी पड़ी, तो अब हमने वर्ल्ड वाइड मार्केट को ओपन कर लिया है विथ सच सॉफ्टवेयर्स। तो ये हमारे को एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मिला। अब ये पॉइंट मिला, अगर हम देखते हैं कि ये तो बिजनेस ओनर्स के लिए पॉइंट हुआ, तो जॉब सीकर्स के लिए कैसे पॉइंट होगा? तो नो डाउट जॉब सीकर्स के लिए भी यहाँ पे जो लोग, जो बच्चे यहाँ पे इस पर्पस से आए हैं कि भाई दे वांट टू अर्न और वो कैसे आगे बढ़ेंगे, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा पॉइंट ये हो गया कि उनको दोनों तरीके से फायदा मिलेगा। एक तो जो कंपनीज जिनको इस तरीके की मार्केटिंग करवानी है, वो कंपनीज आपको घर बैठे वर्क दे सकती हैं, आप भी घर बैठ के ही वर्ल्ड वाइड उनके लिए मार्केटिंग कर सकते हो और आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। तो दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। तो आपकी जॉब जैसे चल रही थी आप आराम से चला सकते हो, बल्कि उससे भी बेटर वे में चला पाएंगे। क्योंकि जैसे हम राजस्थान, जयपुर की अगर स्पेशली बात करें, तो यहाँ पे वेदर की कंडीशन इतनी हार्श होती है कि अगर कोई मार्केटिंग करने के लिए बाहर जाता है, बाहर सोचता है, चाहे वो बिजनेस ओनर अपनी खुद की बात करे या उनकी टीम्स की बात करें, तो ड्यू टू सीवियर हार्श कंडीशंस, इतनी ज्यादा गर्मी होने की वजह से हम लोग बहुत इजीली वर्क नहीं कर पाते थे और बड़ी दिक्कत होती थी। जो दूसरी, जैसे बिजनेस टू बिजनेस जो मार्केटिंग करते हैं या क्लाइंट्स के पास जाते थे, वो लोग भी है ना बहुत ज्यादा इजी फील नहीं करते थे गर्मी में, सब लोग परेशानी की वजह से कम प्रिफर करते थे और अब कोरोना की वजह से और ज्यादा दिक्कत हो गई। बट अब यही चीज जब घर बैठे दोनों ही लोगों को बहुत इजी वे में सामने अगर आ रही है कि कौन पर्सन क्या चीज सेल कर रहा है या क्या सर्विसेज दे रहा है, वो क्लाइंट को अगर घर बैठे ही देखने को मिल रही है और जो हमारा मार्केटिंग पर्सन है वो भी अगर घर बैठे ही इस तरीके की बहुत बड़े रीच पे जाके और अपना काम कर पा रहा है, उसके लिए भी इजी हो गया। बिजनेस और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी इजी हो जाएगा और जो लोग इसको देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। तो आई सपोज तीनों ही तरीके के लोगों के लिए अब चीज आसान हो सकती है। तो जो जॉब वाले हैं उनको जॉब्स मिल जाएंगी, घर पे बैठ के वो लोग अपनी ना जॉब कर पाएंगे। साथ में वो फ्रीलांस अगर वर्क करना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक ही कंपनी के लिए, पहले क्या होता था कि मैं सिर्फ एक ही कंपनी के लिए बाउंड हूं और सुबह से शाम मेरे को वहां जाना है और उन्हीं के लिए काम करना है। बट नाउ सिंस वी हैव सच सॉफ्टवेयर, तो अगर आप घर में बैठे हो, आपको पहली बात तो आपको जो आपका आधा घंटा 1 घंटा आपको इतना जो भीड़ में हम जाके और फिर ऑफिस पहुंचते थे, परेशान होते थे, फिर ऑफिस के बाद फिर जो लोग बाहर मार्केट में वर्क करते थे या जो लोग वहां कंपनी में बैठ के काम करते थे उन लोगों के भी काफी दिक्कतें होती थी। अब वो वाला टाइम तो हमारा बच ही जाएगा आने जाने का। दूसरी चीज, आपको ज्यादा टाइम होने की वजह से सिर्फ अब आपको एक कंपनी में ही नहीं रुकना, आप चाहे तो मल्टीपल कंपनी के काम ले सकते हैं और अर्निंग के स्कोप को बढ़ा पाएंगे। तो दिस इज वन मोर थिंग। तो मेरे हिसाब से जो दोनों ही लोग हैं उनको काफी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अब इसमें क्या चीज होगी और वो कैसे कैसे वर्क करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं शायद जिनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अभी क्या क्या है वो बहुत ज्यादा नहीं पता, तो मैंने थोड़ा सा और प्रिपरेशन इसमें की हुई है और उसको मैंने एक अपनी जो मदर टंग है उसमें ही मैंने कोशिश की कि उसी में हम लोग इसको समझें तो इजी वे में समझ पाएंगे। और क्योंकि सभी लोग यहीं के मेंबर हैं, कोई भी बाहर का ऐसा जना नहीं है कि हमें कुछ कोई अलग से चीज दिखाने की जरूरत है, इसलिए मैं इजी वे में आपको समझाता हूँ इसको
कोई डाउट हो, कोई भी पॉइंट हो तो फील फ्री, जैसे आप यहाँ पे हम लोगों के साथ थे बिल्कुल वैसे ही हम लोग को कर रहे हैं, आप आराम से पूछिएगा, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा। तो अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या है कि है ना, चाहे छोटा व्यापारी है, छोटा कोई बिजनेस पर्सन है, मीडियम साइज की कंपनी है, बड़ी साइज की कोई कंपनी है, सबको अपनी अपनी मार्केटिंग करनी होती है। मार्केटिंग के लिए जैसे पहले हम लोग क्या यूज करते थे, पहले भी हम लोग मार्केटिंग तो शुरू से चल रही है, देखिए जो जब बिजनेस चल रहा है तब से मार्केटिंग चालू हो चुकी है। पहले हम मार्केटिंग के लिए क्या यूज करते थे कि आप प्रिंट मीडिया यूज करते थे, ब्रोशर्स, पैम्पलेट, होर्डिंग, बैनर, ये वाले काम करते थे। इनके लिए देखने वाले को भी और लगवाने वालों को भी, सबको ही बाहर जाना पड़ रहा था। अभी क्योंकि बाहर लोग कम जा रहे हैं तो इस तरीके की चीजों का करने से फायदा नहीं हो पा रहा, बट स्टिल एवरी बिजनेस नीड्स अर्निंग। आज भी उनको अर्निंग चाहिए, पहले भी अर्निंग चाहिए थी, तो अब हम ये सोच के नहीं बैठ सकते कि नहीं ये वाली चीजें ना करें। और इन चीजों का पहले कुछ ड्रॉबैक भी रहता है कि आप एक लिमिटेड रीच रहती है, बट अब हम अनलिमिटेड की बात कर रहे हैं। तो जो नए सोर्सेज आए हैं मीडिया मार्केटिंग के, वो कौन से आ रहे हैं? मार्केटिंग के नए जो मीडियम्स आ गए वो हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई है। हम लोग सब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है सोशल मीडिया क्या है। जैसे लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह जो सब चीजें हैं, ये सोशल मीडिया में काउंट हो रही हैं। तो इनपे मार्केटिंग, देखिए मार्केटिंग कहाँ की जाती है? जहां लोग अवेलेबल हैं। और अभी लोग कहाँ ज्यादा अवेलेबल हैं? सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं। हम लोग भी है ना दिन भर में 10 बार 20 बार अपने फोन को, हम अपने व्हाट्सएप को, हम अपने फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, हम इन्हीं को बार बार चेक करते हैं। और जब आप अपनी चीजों को चेक कर रहे हो, आपके सामने आपके बहुत मतलब आप जिस तरीके का इंटरेस्ट रखते हो उस तरीके के एडवर्टीजमेंट भी सामने आते हैं। तो नो डाउट अगर मुझे आज एक चीज की रिक्वायरमेंट है और मेरे सामने किसी चीज का अगर एडवर्टीजमेंट उस टाइम पे आता है, तो बहुत बड़ा चांस हो जाता है कि उस टाइम उसके मुझे खरीदने के चांस, और जो जिस बिजनेस ने वो एड सेंड किया है उसका वो प्रोडक्ट या सर्विस बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन कंपेयर टू जो पहले वाली हम मार्केटिंग करते थे, जिसमें मान लीजिए पैम्पलेट बांट रहे हैं, तो पैम्पलेट बांटने के लिए भी देखिए हम कोई खाली जगह नहीं सर्च करते थे, हम सर्च करते थे ऐसी जगह जैसे कोई मॉल है, स्कूल है, उनके बाहर पैम्पलेट बांटे जाते थे जहां पे ज्यादा लोग हों। बट जब वो पैम्पलेट बंटते थे तो क्या होता था कि वो किसी के भी हाथ में जाता था, चाहे वो आपका क्लाइंट है या नहीं है। न्यूज़पेपर में जब ऐड आता है तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे टाइप के ऐड आते हैं। अगेन आप उस ऐड से आपको मतलब है या नहीं है, बट आपके सामने भी, आपके घर में भी जब न्यूज़पेपर आया तो उसके साथ वो ऐड आया है। तो एक पर्टिकुलर हम जो हमें स्पेसिफिक क्लाइंट चाहिए, उस क्लाइंट तक पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हमें इतना अच्छा फिल्ट्रेशन के ऑप्शंस दिए होते हैं कि उन ऑप्शंस के थ्रू हम पर्टिकुलर क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, सभी तरीके के जो सोशल मीडियाज हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, और आपका भी नया जैसे टेलीग्राम चला है, टेलीग्राम है, इन सभी पे आप इन टूल्स के थ्रू आप बहुत इजीली और बहुत बड़े लार्ज लेवल पे आप ऐड कर पाएंगे। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे अब सेकंड पॉइंट, अगर आप यहाँ पे पॉइंट ये वाला देखेंगे, जैसे हम कोई अच्छे न्यूज होती हैं, दिलचस्प समाचार, ऑफर, जानकारी, हम एक दूसरे को शेयर भी कर लेते हैं। आज मान लो मेरा एक फ्रेंड है, मेरे को तो उस एड से कोई काम नहीं है, बट है ना मेरे एक फ्रेंड है कि यार इसको जरूरत पड़ सकती है, तो हो सकता है मैं उसको ये चीज शेयर कर दूं। तो इससे भी और ज्यादा हमारा नेटवर्क बड़ा हो जाता है। आपने मान लो एक एक्स पर्सन को आपने एड सेंड किया था, बट उसके काम का नहीं रहा, उसने अपने हो सकता है ब्रदर को, उसने अपने रिलेटिव को या अपने फ्रेंड को उसके साथ शेयर कर दिया, हो सकता है वो आपके काम आ जाए। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा नेटवर्क अब बड़ा होता जा रहा है। अब आपके पास अगर एक अच्छा सोशल मीडिया मार्केटिंग का नेटवर्क होता है तो आप एक ही बार में बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाते हो। मान लो आपने अपने धीरे धीरे क्लाइंट बेस बढ़ाया और आपके सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपके ऐसे बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ गए जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं और आपकी तरीके के बिजनेस में बहुत सारी चीजों में डील कर रहे हैं। तो अब आपने मान लो एक ऑफर निकाला या आपने कोई नया प्रोडक्ट निकाला या आपकी कोई नई सर्विस चालू की, तो आप अगर उन लोगों तक वो बात पहुंचाते हो तो वो आपके स्पेसिफिक क्लाइंट्स हैं, उन तक आप वो बात को बहुत इजीली फटाफट पहुंचा दोगे। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं इसको समझा देता हूँ, क्विकली समझ में आ जाएगा
कि अगर एक ब्यूटी पार्लर या एक सलून है, सपोज सलून वाले जो लोग हैं उन्होंने इस तरीके से अपना एक सोशल मीडिया मार्केट डेवलप करना चालू किया, जितने भी क्लाइंट उनके पास आ रहे हैं जिन्होंने उनकी सर्विसेज ली उनको तो उन्होंने साथ में अपने सोशल मीडिया पे जोड़ा ही है, साथ में वो नए लोगों को भी धीरे धीरे जोड़ते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही अब ये सलून या ब्यूटी पार्लर किसी एक पर्टिकुलर एक्स टाइम पे कोई अपना नया ऑफर या नया प्रोडक्ट या नई सर्विस लेके आता है, वो सोशल मीडिया पे जैसे ही उसकी एडवर्टीजमेंट करता है तो जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, जितने भी उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उन तक एकदम से वो चीज पहुंचेगी। और सिंस वो लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वो लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो जब उसको देखेंगे तो ज्यादा हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि हमारी बात फटाफट से उन तक पहुंच जाएगी और वो लोग कन्वर्जन चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आप धीरे धीरे अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। तो सोशल मीडिया की ये एक तो ये 4-5 प्लेटफॉर्म हमारे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आजकल हमारे लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, दैट इज व्हाट्सएप। तो कंपनी ने भी यहाँ पे एक व्हाट्सएप का भी एक बहुत अच्छा बल्क में आप विदाउट नंबर ऐड किए आप बहुत बड़े मतलब एक नेटवर्क में आप एडवर्टीजमेंट थ्रू व्हाट्सएप भी सेंड कर सकते हो, ये भी उन्होंने ऑप्शन प्रोवाइड किया है। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि हम लोग अभी जो जनरल पर्सन हैं वो ज्यादातर किस चीज से घिरे हुए रहते हैं, या तो हम अपने व्हाट्सएप से या हम अपने सोशल मीडिया से, इन्हीं चीजों से घिरे हुए हैं। और अगर हमने सभी तरफ से अप्रोच कर लिया क्लाइंट्स को, और वो भी वर्ल्ड वाइड, तो हमें सब तरफ से चांसेस हो जाएंगे, हमारे बढ़ते जाएंगे चांसेस कि एक कंपनी को ग्रोथ करने के और उसको क्लाइंट मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो एक पार्ट तो है हमारा सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट, और इसी में एक पार्ट और आ रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी रोल प्ले कर रहा है, दैट इज डेटा, कि आप क्लाइंट्स को कैसे फाइंड करोगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैं क्लाइंट को कैसे फाइंड करूं। मैं अगर सिर्फ मेरे जो नेटवर्क में जो लोग हैं, मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम से जो जुड़े हुए हैं, उनको यूज करूं तो वो तो मेरे पहले ही से थे। तो मैं नए लोगों तक कैसे अप्रोच करूं, उसके लिए कंपनी ने एक गूगल को यूज करते हुए अपना एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया है। उसका नाम उन्होंने रखा है गूगल ब्लास्टर। और गूगल ब्लास्टर के थ्रू ऐसे हो सकता है जैसे आज हम गूगल पे जब, और देखिए सारे सॉफ्टवेयर को मतलब यूज करना बहुत इजी है, इसके लिए आपको कोई टेक्निकल बहुत बड़ी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि विद इन 1-2 डेज में आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लग जाएंगी, क्योंकि आजकल सब लोग हम गूगल को नॉर्मली अपनी क्वेरीज को सर्च करने के लिए यूज कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप ये गूगल ब्लास्टर जो सॉफ्टवेयर बता रहा हूं, आप अपने क्लाइंट को सर्च करने के लिए यूज कर लेते हैं। क्योंकि जब एक लेमैन भी गूगल पे कुछ सर्च कर रहा होता है तो बेसिकली वो भी क्या कर रहा है, वो एक ऐसे क्लाइंट को सर्च कर रहा है या एक ऐसे पर्सन को सर्च कर रहा है जो ये आपका वो निकाल रहा है, मतलब जिसके पास आपकी इंफॉर्मेशन है ना। तो हम वहां पे सर्च करते हैं। इस वजह से हमको जैसे बिजनेस को ढूंढना है, मुझे अगर कोई प्रोडक्ट सर्च करना है तो मुझे अमेजोन मिल जाती है, मुझे फ्लिपकार्ट मिल जाता है, और मैं क्या करता हूँ उस पे जाके और वहां से अपना काम कर लेते हैं। सिमिलरली आपको अपनी कैटेगरी के लोग सर्च करने होते हैं गूगल ब्लास्टर पे। आप जब उस पे सर्च करते हो इजीली आपको उनका बहुत अच्छा सा डेटा, जिसमें उनके नाम, नंबर, टेलीफोन नंबर्स, ईमेल आईडीज सब कुछ मिल जाता है, एंड दैट इज वर्ल्ड वाइड। अगर अभी मैं यहां से बैठे हुए, मुझे अगर ऑस्ट्रेलिया में मान लीजिए सिडनी में मुझे ब्यूटी पार्लर्स या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्च करने हैं, तो हम आज भी गूगल की वो सर्विस नॉर्मल जो हम यूज कर रहे हैं ना, उसके थ्रू आप उनके नंबर्स निकाल सकते हो और गूगल माय बिजनेस, और यहां से बहुत सारा डेटा निकल जाता है। इस सॉफ्टवेयर ने आपके लिए क्या काम किया है, इसने आपके लिए यही काम एक बिल्कुल इजी तरीके से किया कि आपको सर्चिंग तो उसी तरीके से करनी है कि आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, आपको सिटी सेलेक्ट करनी है, और आप किस चीज का वो सर्च कर रहे हो उसका कीवर्ड डालने होते हैं। जब आप इन कीवर्ड के साथ सर्च करते हो तो अब आपको एक एक पेज अलग अलग स्क्रॉल करने की जगह ये सॉफ्टवेयर आपको एक प्रॉपर एक्सेल टाइप की एक शीट बना के देता है, जिसमें उस कंपनी का नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडीज, इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल आपको लाइन वाइज मिल जाती है।
ओके। और इसको अब आप सेव करके रख सकते हो, और सेव करके रख के मतलब आप एक्सेल शीट बना सकते हो। तो यहां से वर्ल्ड वाइड डेटा आप निकालने लग जाओगे। तो जो भी बिजनेसेस ऐसे हैं जो अपने आप को वर्ल्ड वाइड पहुंचाना चाहते हैं या पहुंचा रहे हैं, वो अब यहां से डेटा निकालने लग जाएंगे। डेटा निकालने के बाद सेकंड वर्क हमारा अब क्या होगा? तो डेटा निकालने के लिए पहली बात, कंपनी ने 2 प्रोडक्ट दिए हैं। वन इज गूगल ब्लास्टर, जो कि वर्ल्ड वाइड डेटा निकाल देगा आपके लिए। एंड अभी इंडिया के लिए उन्होंने और अच्छा एक और सॉफ्टवेयर दे दिया है, जस्ट डायल ब्लास्टर। जस्ट डायल ब्लास्टर में क्या होता है? जस्ट डायल पे बहुत सारे लोगों का अलग अलग कैटेगरी वाइज डेटा रखा हुआ है, जिनमें बिजनेस टू बिजनेस डेटा बहुत सारा अवेलेबल होता है। वहां से भी आप अपने इसी तरीके से कैटेगराइज करके उनको डेटा को निकाल सकते हो बल्क में। अब आपके पास मान लो बल्क में 100 नंबर्स आपके सामने आ गए हैं, 100 ईमेल आईडीज आ गए हैं। तो ये चीज अब आपके पास डेटा की तरह कलेक्ट हो गई है। अब आपको नेक्स्ट टास्क क्या करना है? नाउ यू नीड सच अ टूल। एक ऐसा टूल चाहिए जिसके थ्रू आप अपने ऐड को उन लोगों तक पहुंचा सकें। तो अभी हमारे पास ऐसे ऑप्शन तो हैं, बट हमें मैन्युअली बहुत वर्क करना पड़ता है बार बार। कि उसमें क्या करना पड़ता है, अगर आपको है ना 10 नंबरों पे भी अगर आपको अपना मैसेज भेजना होता है, तो पहले आपको नंबर ऐड करना होता है फोन में, व्हाट्सएप में, फिर आप उनको भेजते जाओ। या फिर अगर हम कोई ऐसा ग्रुप बना ले तो लोग इरिटेट भी होते हैं, वो लोग है ना उस ग्रुप को छोड़ देते हैं या फिर है ना ब्लॉक कर देते हैं। तो ये वाली चीज होती है। बट यहाँ अब आपको किसी तरीके का ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। आप अब व्हाट्सएप ब्लास्टर ओपन करेंगे, वहां पे नंबरों को आप लेते हैं, और लेने के बाद मतलब इंपोर्ट किया उस शीट को, जो एक्सेल शीट बनी है, सिंपल इंपोर्ट करना है, अपना ऐड डालना है और सेंड कर देना है, दैट्स इट। तो वो जितने भी नंबर होंगे उनके पास वो पहुंच जाएगा। तो आपने एक जो अपना नेटवर्क है वो एकदम से बढ़ा लिया। दिस इज फर्स्ट थिंग। फिर सेकंड, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और हम टेलीग्राम की बात कर रहे हैं, सिमिलरली इसी तरीके से वहां पे भी वर्क होगा कि ये स्पेशलाइज्ड जो सॉफ्टवेयर है, जैसे फेसबुक ब्लास्टर है, उसी तरीके से इंस्टाग्राम ब्लास्टर है, और एक कंपनी का प्रोडक्ट है टेलीग्राम ब्लास्टर। ये वहां से आपके लिए बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे जो फॉलोअर्स और आपके इस तरीके के जो अलग अलग जहाँ पे आपके जो क्लाइंट्स मिलते हैं, वो उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं ये सॉफ्टवेयर। और इसके थ्रू अब आप जब ऐड करोगे तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में, लार्ज लेवल पे आप एक ही बार में अपने ऐड को सेंड कर पाओगे। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मतलब स्पेशली फेसबुक में इतने बड़े बड़े ग्रुप्स अवेलेबल है, जिनमें आपकी कैटेगरी में हो सकता है आपको 1-1 लाख 2-2 लाख मेंबर तक एक ग्रुप में मिल जाए। ऐसे अगर आप 50 ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो, तो आप एट ए टाइम 40-40, 50-50 लाख लोगों तक अपना एक ऐड आपने बनाया, उसमें आपने टेक्स्ट भी लिखा, उसमें आपने अपना इमेज भी डाली, सब चीज करके जब आप सेंड करते हो तो इजीली वो 50 लाख लोगों तक, 40 लाख लोगों तक एक बार में पहुंच जाएगा। और ये सब काम कर रहे हैं हम सिंगल एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसमें आपने अपना सिंगल एक नॉर्मल जो लॉगिन आईडी आपने बना रखा है उसके थ्रू आप करने लग जाते हो। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो आप कि जब इतने बड़े उस पर आपका रीच होने लग जाएगी तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जिन लोगों को ऐड भेज रहे हैं वो कोई जनरल लोग नहीं है कि ये तो जनरल पीपल है, इनसे हमें कैसे पता लगेगा। हम भेज रहे हैं उन लोगों को जो हमारी कैटेगरी के हैं, हमारी टाइप के वर्क कर रहे हैं, उनको भेज रहे हैं। तो वहां से आपको इतने बड़े लेवल पे जब आपने अपना ऐड भेजा तो चांसेस आपके हो जाएंगे कि आपको धीरे धीरे अब आपके पास इंक्वायरीज जनरेट होने लगेंगी, और इंक्वायरीज को कन्वर्जन का काम आपको करना होता है आगे। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब आगे का फटाफट से चीज देख के फिर मैं आपको है ना एक हम लोग ने डेमो अरेंज किया है, जिससे आप सॉफ्टवेयरों को भी देख पाएंगे कि कैसे वर्क कर रहे हैं, उनका वर्किंग का सिस्टम भी आप समझ पाओगे, और आप पूरा एक डेमो देख लोगे कि कैसे कैसे ये चीजें वर्क कर रही हैं। तो मैं फटाफट से बाकी की छोटी सी चीज और आपको बता रहा हूँ। तो जो सोशल मीडिया जो हम देख रहे हैं उनपे देखिए, आज के टाइम पे लगभग 90% जो ग्राहक है वो सोशल मीडिया पे हैं और अपनी अपडेटेड जो इंफॉर्मेशन है वहां से ले रहे हैं। इसका इतना बड़ा एग्जाम्पल अभी हमने ड्यूरिंग कोरोना भी देखा कि हमारे इंफॉर्मेशन, चाहे वो कोरोना की अपडेट्स हो, चाहे उनसे रिलेटेड कोई जो जैसे अभी देखा था हमने, इलाज उपचार भी इतने आने लग गए थे, और हमें फटाफट एक चीज किसी भी
कंट्री में कहीं पे भी कुछ चीज हो रही है वो फटाफट से इतनी तेज फैल जाती है इनके थ्रू कि सब लोगों के पास वो चीज पहुंच जाती है। तो 90% क्योंकि लोग अपने इस तरीके की जो चीजें हैं वो इन सोशल मीडिया से ले रहे हैं। लगभग 75% फेसबुक पे हैं, यूट्यूब जैसे इस तरीके के सोशल मीडिया के यहाँ से अपना एडवर्टीजमेंट करने लग गए बहुत सारे लोग। 85% लोग फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब इन सोशल मीडिया पे जो लिंक वगैरह आते हैं उन पे क्लिक करके उनकी साइट्स पे पहुंचते हैं। तो आपने अगर अपनी वेबसाइट वगैरह भी क्रिएट कर रखी होती है तो आपकी वेबसाइट पे भी अलग अलग मीडियम से लोग बाग वहां आने लग जाते हैं। आप सोशल मीडिया के से मतलब सोशल मीडियम के थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को जोड़ के रख सकते हो। मतलब आपने जैसे जब सब्सक्राइबर्स बन गए आपके, आपको किसी ने फॉलो कर रखा है, लाइक कर रखा है, तो वो लोग आपके साथ जुड़ गए। अब जब भी आप अपना कुछ डेटा डालोगे सबके पास पहुंचेगा। अब आपने मान लो 10 लाख लोग जोड़ रखे हैं तो एक बार में 10 लाख लोगों तक बात पहुंच जाएगी। आपने 20 लाख लोग जोड़ रखे हैं तो 20 लाख तक पहुंचती है बात आपकी। तो हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे साथ जुड़ जाएगा। आप सोशल मीडिया की जो एप्लीकेशंस हैं उनको उनसे 24/7 मतलब हर टाइम जब भी क्लाइंट चाहे वो किसी भी तरीके की अपनी जो क्वेरी है उसको सोशल मीडिया पे देख लेता है। उसके सामने किसी भी टाइम पे एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, चाहे आप रात के 12 बजे कुछ चीज सर्च कर रहे हो तो भी आपके सामने एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं, आप सुबह कर रहे हो तो भी आते हैं। बट जो पहले हमारा जो मीडियम्स चलते थे उनमें जब आपने शॉप खोल रखी है उस टाइम पे क्लाइंट आया और आप अवेलेबल थे तब तो वो होगा। अगर आपकी दुकान बंद है तो क्लाइंट आने के बाद भी वो वेस्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे हर वक्त आपका क्लाइंट जब भी देखता है आप अवेलेबल रह सकते हैं। अब आप अपने ना जो अच्छे आपको अब इसमें ऑफर्स बनाने होंगे और ये सारे काम करने होंगे, ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीजें आप देख रहे हो ये बिजनेस वाले ये वाला काम जब तभी कर पाएंगे बिजनेस वाले भी जब उनके पास ऐसी टीम अवेलेबल होगी, क्योंकि वो लोग खुद अपने लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते। तो उनको भी क्या होता है, टीम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब टीम कौन बनेगा? जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं। अगर वो इस तरीके की स्किल्स को सीख लेते हैं तो वो ऐसे बिजनेस के लिए वर्क कर पाएंगे। और जब वो उनके लिए वर्क करते हैं और उनको बिजनेस ओनर्स को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आप जो जॉब सीकर्स हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का कि जॉब में उनके ग्रोथ के कितने चांसेस बढ़ जाएंगे। और सिर्फ एक ही कंपनी नहीं, आपके पास फिर कई कंपनीज आपको धीरे धीरे अप्रोच करने लगेंगी। तो आप घर बैठ के भी कमा सकते हो, आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होकर भी कमा सकते हो। और अभी आपको सॉल्वर सॉल्यूशन एंड डिकैजो इंस्टीट्यूट दोनों ही आपको भी अर्निंग के सोर्सेज भी हम लोग भी खुद भी आपको देने वाले हैं इस तरीके के कि आप हम लोगों के साथ भी मिलके वर्क करेंगे तो आप लोग अर्न कर पाओगे। तो दिस इज समथिंग जो अभी यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मैं इसमें आपको जो मैंने अभी आपको कहा था कि मैं आपको कुछ डेमोज दिखाने वाला हूँ, जिसमें अभी आज हम 1-2 डेमोज को कवर कर लेते हैं। इसमें आपको एक तो हम बताएंगे गूगल ब्लास्टर से कैसे डेटा निकाल सकते हैं अपन। दूसरा उसके बाद उस डेटा को हम व्हाट्सएप पे कैसे यूज कर सकते हैं, फेसबुक पे कैसे यूज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी हम 2-3 मीडियम्स को यूज करके फटाफट में आपको ये वाली चीजें हम बताने वाले हैं। तो आप एक बार उनको देखो, समझो। एंड दिस इज जस्ट अ फर्स्ट सेशन। ये हमने आपके लिए एक इंट्रोडक्शन रखा था। अब आपको लगता है कि हाँ कुछ वर्थवाइल आपको अपने अकॉर्डिंग लगे तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो अर्निंग के लिए। जो हमने अभी आपको प्रॉमिस किया था कि यू कैन अर्न 5,000 टू मिनिमम 25,000, तो हम लोग खुद भी आपको आप वर्क देंगे इसके लिए। उसके लिए भी आप जुड़ सकते हो। जो बिजनेस ओनर्स हैं जो अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो लोग इन सॉफ्टवेयर्स का यूजेबिलिटी देख के इफ दे वांट टू बाय सच सॉफ्टवेयर्स तो बिजनेस ओनर्स भी बाय कर सकते हैं। बहुत ही अभी कंपनी ने प्रमोशनल ऑफर्स निकल रहे हैं, इसलिए बहुत कम कीमत पे ये सॉफ्टवेयर्स परचेज करने का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। आप अपने लिए परचेज कर सकते हो, खुद भी वर्क कर सकते हो। साथ में अगर आपको स्किल्ड पर्सन चाहिए तो हम लोग भी अब आपको धीरे धीरे वो अलॉट मतलब वो आपको देंगे। और अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ के आप अपने बिजनेस का भी प्रमोशन हमारे थ्रू मतलब हम जो हमारी यहाँ टीम हम डेवलप कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप हमें भी इस तरीके के वर्क हमें देके और अपने बिजनेस को हमारे थ्रू प्रमोट करवा सकते हैं। तो वी हैव ऑल द ऑप्शंस फॉर बिजनेस पर्संस एज वेल एज जो स्टूडेंट्स या जो लोग अपने करियर के लिए चाह रहे हैं उनके वो लोग भी क्या कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के और इन सॉफ्टवेयर पे वर्क करके
अर्न कर सकते हैं, दे कैन अर्न। तो उसके लिए सॉल्वर सॉल्यूशन ने भी आपको वर्क भी दिया है डायरेक्टली, वो मैं भी आपको आगे शेयर कर दूंगा कि क्या वर्क सॉल्वर सॉल्यूशन की तरफ से हमारे को मिल रहा है। एक एजो इंस्टीट्यूट भी अब आपको वर्क प्रोवाइड करवा रही है जिसमें आपको हम अर्निंग देंगे एज अ सैलरी, आपको वो भी मिलेगा। और तीसरी चीज, आप अगर इस तरीके के सॉफ्टवेयर खुद भी परचेज करके एज अ फ्रीलांस वर्क करना चाहते हैं तो आप लोग खुद भी फ्रीलांस भी वर्क कर सकते हैं। तो यू हैव ऑल द ऑप्शंस, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि आप आराम से मिनिमम 5000 से और मैक्सिमम 25 तो हमने लिखा है, बट आप एज यू वांट, आप जितना भी वर्क करते हैं, जितना भी कमाना चाहें, तो स्काई इज द लिमिट, आप बहुत अच्छे से कमा सकते हैं। तो दोनों के लिए ये रहेगा। अब मैं आशुतोष सर शायद यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो मैं एक बार उनको डेमो के लिए बोल रहा हूँ कि वो अपनी स्क्रीन शेयर करके और आपको अब डेमो चालू करेंगे। किसी का कोई डाउट रहे तो प्लीज या तो आप बीच में रेज हैंड या वो आप बीच में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप रुक के और बाद में पूछ सकते हो। अभी तक के पार्ट में भी मैं अपना पार्ट अभी यहाँ पे फिनिश करने से पहले एक बात पूछना चाहूंगा कि इफ देयर इज एनीबडी जिसको किसी भी तरह के कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज फील फ्री। यहाँ हम सभी एक तरीके से फैमिली की तरह है, क्योंकि सब लोग आप लोग हमसे डिकैजो से जुड़े हुए हो। तो यहाँ कोई, मैंने आपको पहले बोला था, ये सेशन किसी बाहर वाले स्टूडेंट्स के लिए या बाहर के लिए किसी के लिए नहीं हमने रखा है, आप लोगों के लिए है। तो जैसा आप यहाँ रहते थे बिल्कुल उसी तरीके से आप रह सकते हो। आप आराम से पूछ लीजिए अगर आपको कोई भी चीज ऐसा लगा हो कि ये चीज आपको पूछनी है। है कोई, इज देयर एनीबडी? नहीं तो हाँ बताओ। हाँ मैम, कुछ है कोई क्वेरीज या कुछ आपके इस तरह की? अच्छा अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। अगर आपको किसी को बाद में भी कोई क्वेरीज वगैरह रहें तो सबके पास नंबर्स भी हैं, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है। आप लोग सेपरेटली भी अगर जैसे आपको पूछना हो या कोई बात रहेगी तो अपन बाद में भी कर सकते हैं, और अभी किसी को कुछ है तो अभी पूछो, अदरवाइज हम लोग आगे का सेशन चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो आशुतोष सर आप चालू कर दीजिए। अच्छा, ये मैं इसमें आपको बीच में थोड़ा थोड़ा सा बताता जाऊंगा। और जैसे भी आशुतोष सर की स्क्रीन सामने आ रही है, तो दिस इज फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो अभी मैंने आपको बताया था, गूगल ब्लास्टर। एंड सिंस वी ऑल नो कि सबसे पहले क्लाइंट ढूंढना किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी डिजिटल मार्केटिंग करने वाले पर्सन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि मुझे एक अच्छा पर्सन चाहिए, मतलब मेरे को क्लाइंट्स चाहिए। तो गूगल ब्लास्टर आपको वर्ल्ड वाइड क्लाइंट प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है। तो फर्स्ट हम गूगल ब्लास्टर को ही देख रहे हैं कि कैसे इससे क्लाइंट जनरेट करते हैं। तो सर चालू कीजिए। यहां से आप कंट्रीज सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए सारी कंट्रीज अवेलेबल है जहां से आप डेटा निकाल सकते हैं। मतलब छोटी से छोटी कंट्रीज और बड़ी से बड़ी, ज्यादातर सब कंट्रीज अवेलेबल हैं। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया आई सपोज। तो इंडिया में अब हम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का, सिटी का सर्च कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद जयपुर। जयपुर लेके हमने अब जयपुर को ऐड कर दिया। तो ये देखिए, ये सर्च के क्राइटेरियाज हैं जिनके थ्रू हम सर्च कर रहे हैं। तो अब हमने जयपुर और इंडिया हमने ले लिया पहला। अब क्या सर्च करना चाहते हो आप, वो कीवर्ड हम डालेंगे। तो सर आज क्या सर्च कर रहे हैं हम? ओके, तो वी आर सर्चिंग फॉर स्कूल्स, तो हमने ऐड कर दिया। देखिए, तो हम इंडिया में अभी जयपुर में स्कूल्स का मान लो डेटा लेना है। सपोज अभी मैं अपने इंस्टीट्यूट का प्रमोशन करना चाहता हूं, या मैं किसी और तरीके का कोई ऐसा प्रमोशन करना चाहता हूं जो रिलेटेड हो स्कूल से। तो मैंने 3 काम किए हैं, पहले कंट्री सेलेक्ट कर ली, फिर अपना सिटी डाला और फिर अपना कीवर्ड डाला। तो ऐसे करके आप कोई सी भी कंट्री, उसकी कोई सी भी सिटी और आपका जो भी डिजायर्ड कीवर्ड है, नॉट ओनली 1 कीवर्ड, आप अगर ऐड करते जाएंगे आप 2-3 कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। अगर आप सिटीज में ऐड करना चाहते हैं तो आप 2-3 सिटीज भी एक साथ ऐड करके सारी सिटीज में सर्च कर पाएंगे। जैसे अब यहाँ पे प्ले स्कूल, हमने प्ले स्कूल निकाल लिया, स्कूल्स निकाल लिया। तो ऐसे करके हमने 2 कीवर्ड डाल दिए। नाउ लेट्स स्टार्ट।
यहां हमने स्टार्ट पे क्लिक किया। अब गूगल ब्लास्टर आपके लिए काम चालू कर देता है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल तरीके से, यहाँ पे कोई टेक्निकलिटीज नहीं चल रही है। अब गूगल ने अपना वर्क चालू कर दिया है और हमारा सॉफ्टवेयर डेटा एक्सट्रैक्ट करने लग गया है। तो अब यहाँ आप देखिए, अब आपके सामने डेटा एक्सट्रैक्शन चालू हो चुका है। इसमें आपको मैन्युअली कुछ काम नहीं करना है, सॉफ्टवेयर इटसेल्फ में अब काम करता जा रहा है। और अगर आप अब इस स्क्रीन के पीछे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि देखिए वहां पे डेटा एक्सट्रैक्ट होना चालू हो गया है। देखिए सारे स्कूल्स जो हमने क्राइटेरिया डाला था, स्कूल डाले थे, प्ले स्कूल्स डाले थे, उन स्कूल्स के नाम आने लग गए हैं, उनके एड्रेस आने लग गए हैं, उनका टाइप आने लग गया है, उनका टेलीफोन नंबर आने लग गया है, और उनकी वेबसाइट्स अगर अवेलेबल है तो वो वेबसाइट्स भी आने लग गई है। तो अभी सपोज हमने यहाँ पे अभी रोक दिया है एंड अभी स्टिल शायद वर्क चल रहा है। नीचे अगर आप देखोगे टोटल रिजल्ट आ रहा है 26, तो ये अभी हमने रोक दिया है ना। अगर क्योंकि अब आप ऐसे चलता जाएगा ना तो अभी ये वाला रिजल्ट बहुत लंबा, देखिए 27, 28 ऐसे चलता जाएगा। और ये छोटे से छोटा जो भी डिटेल्स गूगल के पास आपके सर्च क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो सारी की सारी डिटेल्स निकाल देगा ये। यहाँ पे देखिए निकालता जा रहा है। अब हम स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि अभी सिर्फ डेमो चल रहा है, अदरवाइज यही लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ हमने स्टॉप कर दिया। सर स्टॉप कर दीजिए इसको, ठीक है। तो अभी मान लो टोटल हमने रिजल्ट निकाले थे 38, यहाँ आपको सामने रिजल्ट दिख रहे हैं। अब इसको हम एक्सेल फॉर्मेट में सेव कर लेते हैं, जिससे कि अब हमारे पास और इजी हो जाएगा। तो अब हम इसको एक्सेल फॉर्मेट में सेव करने के लिए हमने बटन दबाया है सेव टू एक्सेल। नीचे अब आप देखोगे ये अब आपके पास डेटा अभी यहाँ सामने दिख रहा है, थोड़ा रैंडमाइज्ड है। इसमें छोटा सा हमें एक्सेल में एक छोटा सा ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हमें इसको सेट करना है। ऊपर रैप टेक्स्ट होता है, ये हमने क्लिक किया और उसने इस डेटा को सेट कर दिया। देखिए तो हमने इसमें कोई टेक्निकलिटीज अभी तक कुछ भी नहीं की, हमने सिर्फ गूगल ब्लास्टर ओपन किया, अपना सर्च क्राइटेरिया डाला, उसने सर्च किया था, जितने आपको डेटाज लेने हैं आपने वहां स्टॉप किया, स्टॉप करके आपने एक्सेल में ले आए। अब यहाँ देखिए एक्सेल में आपको उसके टेलीफोन नंबर्स इनके दिख रहे हैं। तो अब हमें प्रमोशन अगर करना है तो व्हाट वी नीड, सबसे पहले हमें अब टेलीफोन नंबर्स चाहिए। तो जब हम व्हाट्सएप ब्लास्टर पे अगर उनको लेना चाहते हैं टेलीफोन्स को, तो वी ऑल नो वो मोबाइल नंबर्स को सपोर्ट करता है। तो वहां से अब हमने नंबर्स को कॉपी किया है, नंबर वाले कॉलम को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया सेपरेटली। क्योंकि अभी एक छोटा सा टास्क हमें करना है, क्योंकि गूगल ने तो सारा डेटा निकाल के हमें दे दिया, इसमें लैंडलाइन नंबर भी हैं और मोबाइल नंबर्स भी हैं। इनमें से हमें पहले तो अपने सिर्फ एक तो जैसे यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर्स चाहिए, प्लस मोबाइल नंबर में हमें क्या ऐड करना है, सारे मोबाइल नंबर में 91 ऐड करना होता है। तो यही छोटी छोटी चीज की आपको ट्रेनिंग्स और ये हम यहाँ पे स्पेशलाइज प्रोवाइड कराते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो बार बार पूछ सके। तो अभी हम 91 लेंगे और मोबाइल नंबर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब क्या हुआ, हमने पहले यहाँ से मान लीजिए वो जीरो वगैरह सब हटा दिया है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर दिख रहे हैं, जिसमें कुछ मोबाइल नंबर हैं और कुछ लैंडलाइन नंबर है। तो आप जितने भी सर्च करोगे ना, जितने ज्यादा सर्च करते जाओगे उतने ज्यादा मोबाइल नंबर्स आपके सामने आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, सिर्फ मोबाइल नंबर एक्सट्रैक्ट करने हैं सबसे पहले, और 91 लगाना है इन नंबर्स के आगे। तो पहला काम हम कर रहे हैं 91 लगाने का। तो उसके लिए एक छोटा सा टास्क होता है कॉन्कैटिनेट। ये एक बार सीखने की बात होती है कि आप एक बार अगर इस टास्क को समझ लेते हो कि कैसे ये वाला काम करेंगे, सिर्फ एक बार समझ के आपको ये चीज इजीली समझ में आ जाएगी। तो देखो अब है ना, जैसे हमने ये नंबर लिया और इस नंबर के आगे हमने 91 लगा दिया, क्योंकि जब व्हाट्सएप पे आप सेंड करोगे मैसेज तो आपको इस फॉर्मेट में वो मोबाइल नंबर चाहिए होता है। तो हमने ये वाला काम यहाँ कर दिया। अब हम यही चीज प्रोसेस सारे नंबर्स के साथ अभी कर रहे हैं। तो जितने भी नंबर आपने निकाले हैं इनमें डुप्लीकेट नंबर्स हैं, इनमें लैंडलाइन नंबर्स हैं और इनमें मोबाइल नंबर्स हैं। तो हमने अभी सब नंबर्स के साथ 91 तो लगा दिया। नाउ हमें क्या चीजें रिमूव करनी है, वी जस्ट वांट टू रिमूव लैंडलाइन नंबर्स एंड डुप्लीकेट नंबर्स। तो देखिए ऊपर आया रिमूव डुप्लीकेट, तो इसमें से अब ये डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर देता है। अब उसने ना
20 यूनिक मिले हैं और 15 डुप्लीकेट वैल्यूज वो रिमूव कर रहा है। तो यहां अब यूनिक वाले हमने ले लिए हैं। अब इसमें से एक चीज और हमें हटानी होगी, दैट इज लैंडलाइन नंबर्स। तो लैंडलाइन नंबर, अब यहां से ये इसको कॉपी कर रहे हैं हम, और अब हम जा रहे हैं, देखिए अब हम कहां जा रहे हैं, यहां तक हमने एक्सेल में काम करके अब व्हाट्सएप ब्लास्टर चालू कर रहे हैं। जी मैम, अच्छा मैम, नो प्रॉब्लम, मैं वापस बता देता हूँ। अभी तक हमने क्या किया था, गूगल पे से डेटा, जी अच्छा मैम 91 ऐड करके जो डुप्लीकेट डेटा था वो हमने रिमूव कर दिया था, क्योंकि बार बार नहीं तो दो बार मैसेजेस जाएंगे, वहां से हमने हटाया। और यहाँ अब हमने जो डेटा है इसको एक बार पूरे को कॉपी कर रहे हैं, इसमें लैंडलाइन नंबर भी अभी आ रहे हैं। तो अभी हमने पूरा सेलेक्ट किया और कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर लीजिए इसको। कॉपी करके अब हमने जो सेकंड सॉफ्टवेयर है हमारा, दैट इज व्हाट्सएप ब्लास्टर, क्योंकि डेटा अब हमारे पास आ चुका है। डेटा में अभी हमें चाहिए था टेलीफोन नंबर, क्योंकि हमें व्हाट्सएप ब्लास्टर पे काम करना है, तो वहां पे टेलीफोन नंबर इज द मेन डेटा विच वी रिक्वायर। तो यहां अब हम व्हाट्सएप ब्लास्टर ओपन कर रहे हैं। यहां देखिए, अब ये व्हाट्सएप ब्लास्टर का एक इंटरफेस सामने आ गया आपका। जैसे हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं कुछ उसी तरीके का इंटरफेस है। अब आपको जो टेलीफोन नंबर, जैसे जब हम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते तो नो डाउट पहले हमें वो नंबर चाहिए होता है, तो हमने नंबर वहां से कॉपी करे, हम उनको एक बार फिल्टर कर लेते हैं, जिससे हम लैंडलाइन नंबर को रिमूव कर देते हैं एक बार। तो अब इंपोर्ट कर रहे हैं, देखिए वो जो एक्सेल में से हमने डेटा लिया था उसको हमने कॉपी किया वहां पे, और यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, Ctrl+V। यहां अब इसने इंपोर्ट का ऑप्शन दे दिया, और अब फिल्टर करना चालू कर रहे हैं, जिससे कि अब ये कौन से नंबर निकाल देगा आपके लिए, जो जिन पे आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं, ये वो नंबर निकालेगा, स्टार फिल्टर करा। अब ये लॉगिन के लिए पूछता है, तो नो डाउट आपको व्हाट्सएप पे आपके टेलीफोन से लॉगिन तो करना पड़ता है। इवन हम जब व्हाट्सएप वेब यूज करते हैं उसमें भी हम लोग लॉगिन करते हैं। तो यहाँ सॉफ्टवेयर को क्योंकि मैसेज भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ अब हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं व्हाट्सएप को। एक बार बस एक बार आपको अपने नंबर से लॉगिन करना होता है, आप लॉगिन करेंगे और फिर हम फिल्टर करेंगे। अब देखिए, अभी हमने क्योंकि बहुत ही कम डेटा निकाला है, हमने 40 शायद 20-30 लोगों का डेटा निकाला था, उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट नंबर्स, उनमें बहुत सारे लैंडलाइन नंबर्स ऐसे आए, और कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो व्हाट्सएप पे नहीं थे। तो इसने देखो आपके लिए इतना बढ़िया तरीके से डेटा अब निकाल के दिया है कि जो नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है उन्हीं को इसने ग्रीन कर दिया। तो अभी 20-30 का डेटा निकालने के बाद हमें 2 टेलीफोन नंबर ऐसे मिले जिनको हम व्हाट्सएप पे वो सेंड कर सकते हैं। तो इनको अब हम ले लेंगे, इन 2 नंबर्स को। यहाँ अब देखिए, ये आप लोगों के भी शायद सबके नंबर्स हैं इसमें, इंक्लूडिंग मेरा भी नंबर भी है। ये हमने इसलिए अभी कॉपी कर लिए थे कि सबको इसका डेमो आपके पास भी पहुंचे कि कैसे आया। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, आपके नंबर भी ऐड कर रहे हैं, और हमने जो 1-2 नंबर अभी निकाले हैं। तो जितना ज्यादा डेटा आप निकालोगे, अब देखो इसमें सबका ही बता दिया, यस। और 2 नंबर ऐसे बताए हैं जिनमें शायद डीएनडी या इस तरीके की जो चीज आती है इसमें रिक्वेस्टेड है। तो अब इनको सबको हम कॉपी करेंगे, और आप लोगों के पास भी अब ये मैसेज पहुंचेगा, ध्यान रखना। ये सारे नंबर्स अब हमारे पास आ गए हैं। तो जितना बड़ा आपने सर्च चलाया, जैसे हम जब गूगल ब्लास्टर को हमने तो बीच में ही रोक दिया था 36 या 35 पे ही, तो आप अंदाजा लगा सकते हो आज स्कूल्स बहुत सारे हैं, तो हो सकता है हमारे पास 100, 200, 300, 500 का डेटा आता। उनमें से हम नंबर्स जब निकालते तो हमारे पास 100-200 नंबर्स आ जाते हैं। तो यहाँ अभी हमने डेमो के लिए आप लोगों के सबके नंबर्स और जो 2-3 नंबर हमने अभी निकाले हैं वो सारे ले लिए। सेकंड टास्क अब हमें क्या करना होता है, हमें व्हाट्सएप पे भी क्या करना होता है, हमें मैसेज लिखना है या हमारी कोई फोटोज वगैरह जो ऐड करनी है वो करना होता है। तो अब हम पहले क्या करते हैं, ये व्हाट्सएप ब्लास्टर आपको फोटो, डॉक्यूमेंट, कोई इमेज, स्टिकर्स वगैरह सारे ऑप्शंस दे रहा है। तो अब हम एक फोटो लगाते हैं। तो जो आपने एडवर्टाइजमेंट तैयार किया है अपने लिए, देखिए जैसे अभी हमने मान लो ये वाला एड तैयार किया हुआ है, ऐसे एड अब आप लोग भी तैयार कर सकते हैं। जो जॉब सीकर्स हैं
वो लोग ऐसे ऐड बना सकते हैं। अब ऐड हमने, अब देखिए नीचे हमने वो डाल दिया है, अपना जो ऐड इमेज थी वो इमेज डाल दी है। आप अब टेक्स्ट मैसेज भी अगर आप लेना चाहते हो, तो अगर आपने टेक्स्ट मैसेज लिख रखा है तो वेल एंड गुड है, जैसे हमने अभी यहाँ पे लिख के कॉपी कर रखा है। इस टेक्स्ट मैसेज में लिंक वगैरह सब कुछ है, टेक्स्ट मैसेज कॉपी कर लिया। तो देखो नीचे हमने इमेज लगाई और ऊपर टेक्स्ट मैसेज लिख दिया है। यही काम हम नॉर्मल व्हाट्सएप जब करते हैं उसमें भी हम यही कर रहे हैं। इसमें एक स्पेशल फीचर और आ रहा है, दैट इज चैट बॉट। ये चैट का एक रोबोट है। इसमें देखिए कितने बढ़िया फीचर मिलता है आपको। बिजनेस ओनर्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा फीचर होता है कि अगर आप चाहते हो कि भाई अगर कोई क्लाइंट इंटरेस्टेड है और वो आपका है ना, उसको आपका वो जैसे हम ब्रोशर मांगना वो लेना चाहता है, आपकी कंपनी का जैसे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मंगवाना चाहता है, या फिर वो आपका पेमेंट गेटवे का ऑप्शन चाहता है, तो आप यहाँ पे अब डिटेल डालो कि प्रेस 1 फॉर ब्रोशर, प्रेस 2 फॉर दिस। तो अब हमने डाला इफ यूजर सेंड दिस मैसेज, अगर यूजर 1 डाले तो चैट बॉट के सामने अब देखो क्या क्या चैट बॉट में आ रहा है कि हम डाल रहे हैं कि ग्राफिक डिजाइन कोर्स के बारे में डाल दिया कि उसकी इतनी फीस है ये। तो जब यूजर 1 रिप्लाई करेगा तो उसको अब यहां हम लिख रहे हैं कि प्रेस 1 फॉर ये क्या बोलते हैं कोर्स डिटेल्स। मान लो हमने लिखा प्रेस 1 फॉर कोर्स डिटेल, तो ये चीजें भी पता है अब क्लाइंट को ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगी। आपको सिर्फ चैट बॉट में एक बार डिटेल डालने की जरूरत है, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस। आप इसमें अपने ब्रोशर को भी अटैच कर सकते हो, आप अपने रजिस्ट्रेशन लिंक को भी अटैच कर सकते हो। तो जैसे ना कई लोग हैं जो इस तरीके के बिजनेस करते हैं जिनके पास मान लो उनका है ना कैटलॉग है, तो वो कैटलॉग शेयर कर सकते हैं यूजर के साथ। वो है ना अपने मान लीजिए और कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कुछ भी चीजें, तो वो 1 2 3 डाल के यहाँ एक बार आप डाल दो, जिससे कि आप इस सॉफ्टवेयर की पावर को और अच्छे से यूज कर पाओगे। तो अब जैसे 2 पे हमने टेलीफोन नंबर भेज दिया हमारा कॉन्टैक्ट के लिए कि फॉर कॉन्टैक्ट नंबर 2 दबा दो, फॉर लोकेशन 3 दबा दो। अब 3 दबाया तो 3 पे हमने क्या डालना है, यहाँ लोकेशन डालनी है। तो मान लो हमने लोकेशन पे लिख दिया राजाबाग जयपुर, यहाँ हमने अपनी लोकेशन मैन्युअली डाल दी और इसको ऐड कर दिया, एक्टिवेट कर दिया हमने। अब ये तीनों चीजें हमने एक बार एक्टिवेट कर दी। अब यूजर के पास देखो जो इधर साइड में आपके जो ये मैसेज है, ये मैसेज जाएगा पूरा, उसमें ऊपर तो वो नॉर्मल जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ लेगा। अब वो आगे अगर इंटरेस्टेड है तो वो 1 दबाएगा तो उसको कोर्स डिटेल मिल जाएगी, 2 दबाएगा तो कॉन्टैक्ट नंबर, और 3 दबाएगा तो लोकेशन। अब हम इसको बस ये हमने पूरा रेडी कर लिया है। देखिए 5 मिनट का भी प्रोसेस नहीं था, हमने इसको रेडी कर लिया है पूरे को। और अब हम सेंड करेंगे और आप लोग भी सब चेक करो कि आपके पास ये मैसेज आता है क्या। और फिर उसके बाद अब आपको 1 2 3 भी डाल के चेक करना है। तो देखो अब मैसेजेस जाना चालू हो गए हैं। तो अब आप लोग सब चेक करो और आप मुझे भी बताना कि आपके पास वो मैसेज पहुंच रहा है क्या। धीरे धीरे सबके पास वो मैसेजेस जाएंगे। मेरे पास मैसेज आ चुका है, आप लोग भी अब चेक करो आपके पास मैसेज आया है क्या। देखिए मेरे पास पूरा मैसेज आ गया है। और अगर किसी के पास नहीं आया हो तो वो बोल दे प्लीज। इस मैसेज में इमेज, टेक्स्ट और 1 2 3 भी आ गया। अब आप 1 2 3 भी ट्राई करना चाहो तो वो भी सब ट्राई करके देखो कि 1 पे जो चीज डाली थी वो आ रही है क्या। 1 लिखो और रिप्लाई कर दो। मेरे पास तीनों हो गया है काम, मेरे हो गया है। किसी का अगर कोई चीज अटक रही है प्लीज। अश्विन आपके पास नहीं है नंबर? अश्विन आपका क्या था नंबर? पुष्पिंदर सर एक बार चेक करना। इसमें इसमें आपका नंबर वो कहीं डीएनडी वगैरह में तो नहीं था?
आशुतोष सर देखो एक बार नंबर शायद ये वाला मेरे को तो दिख नहीं रहा, 8 से कोई भी नंबर यहाँ पे। बाकी सबके पास आ गया, किसी कोई और भी है तो, क्योंकि देखो वो वाला नंबर ऐड ही नहीं था अपने शायद इसमें लिस्ट में, अश्विन का नंबर नहीं था। माहिर, अमित, इति, आप लोग हैं, सबके पास पहुंचा? इति आ गया? इति है आई सपोज, ITU। ओके, और 1 2 3 वाला जो हमारे ऑप्शंस थे वो भी सबके काम कर गए होंगे आई सपोज। सो नो प्रॉब्लम, अश्विन के पास भी सेंड कर दिया है अभी, वो ऐड नहीं था नंबर। बाकी अभी यहाँ देखो 100% सबके पास जिन जिनका नंबर ऐड था प्रॉपरली व्हाट्सएप पे थे, क्योंकि ये सारी टेक्निकलिटीज तो मस्ट हैं इसमें ना। हम लोग कुछ कर सकते हैं अगर मान लीजिए किसी के नंबर DNDs में होते हैं या किसी का नंबर व्हाट्सएप पे ही नहीं है, तो उनको नोबडी कैन सेंड व्हाट्सएप, इवन वी ऑल नो। तो ये तो नहीं कर सकते, बट अब हमें यहाँ ये करना है कि अब हम रेगुलर, दैट्स व्हाई वी आर इन नीड ऑफ सच सॉफ्टवेयर्स। तो अब आपने यहाँ सॉफ्टवेयर की पावर ये देखी कि हमने पहले तो गूगल से डेटा निकाला, और डेटा अब इसी वजह से देखिए डिजिटल मार्केटिंग हो या नॉर्मल मार्केटिंग, मार्केटिंग एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है। मार्केटिंग ऐसा प्रोसेस नहीं होता कि मैं आज करूं कल नहीं करूं, या मैंने तो थोड़ा सा ही किया, या मैंने तो सिर्फ 10 नंबर निकाले। ये आपको कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा। और आपके पास अब इजी टूल आने की वजह से आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैन्युअली कोई सर्चिंग नहीं करनी। यू जस्ट नीड टू पुट योर डिटेल्स, जो रिक्वायरमेंट है आपने कंट्री, सिटी, और आपने आपकी रिक्वायरमेंट डाली, और आप अपना बल्क का डेटा वहां से निकालो, और सॉफ्टवेयर को अपना काम करते रहने दो। आपको यहाँ तो अभी टाइम सीमित होने की वजह से हमने इसको रोका था, और 20-30 ही हमने सर्च करने दिए थे। आप अपनी तरफ से हजारों सर्च करो, और ये सिर्फ हम एक लोकेशन की बात कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक सेक्टर की बात की। जब वर्क करना चाहें हम, तो जो जॉब सीकर्स हैं वो तो किसी के लिए भी सर्च वो कर सकते हैं वर्क, और कितना भी डेटा निकाल के अपना या प्रोडक्ट के किसी दूसरे की प्रोडक्ट सर्विसेज का प्रमोशन कर सकते हैं। जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं वो लोग अपने बिजनेस से रिलेटेड वर्ल्ड वाइड कहीं से भी डेटा निकाल सकते हैं। तो अब आप इस चीज से अंदाजा लगाओ कि अगर आपने इतनी डिटेलिंग में विद रोबोट्स, जो चैटबॉट था हमारा, उस चैटबॉट के साथ अगर आप थोड़ी मेहनत करके अपना क्रिएटिव सा ऐड बना के, और अगर आपने बाहर आउट ऑफ इंडिया में अगर आपको अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, आपने अपने बिजनेस कैटेगरी वाले लोगों से कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए वहां के भी उसी तरीके के, जैसे ज्वेलर्स है मान लो, तो मैंने ये करा कि नो डाउट ज्वेलर्स और भी कंट्रीज में होते हैं। आपने बाहर की कंट्रीज में मान लो ज्वेलर्स को कांटेक्ट करना चालू किया, और उनके लिए स्पेशलाइज्ड आपने ऐसा एड डिजाइन किया कि भाई है ना, वी आर सो एंड सो फर्म वर्किंग इन इंडिया, और है ना हम लोग यहाँ पे इस तरीके की ज्वेलरीज बना रहे हैं, और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फील फ्री टू कांटेक्ट, और हमारे प्राइजेस वगैरह भी इस तरीके के हैं। तो ऐसे करके अगर आपने वहां पे मैसेजेस डाले और बहुत सारे ज्वेलर्स को डाले, तो आप अंदाजा लगाओ कि इतना बड़ा चांस आपके पास हो जाएगा कि अगर वहां से आपको 2, 5, 10 लीड्स भी धीरे धीरे अगर आपको मिलेंगी,
इवन आई एम सेइंग, अगर आपने बाहर की 1 लीड भी आपने ऐसे क्रैक करी और आपने बाहर के किसी भी कंट्री में किसी भी सिटी के कोई इस तरीके के जूलर्स के साथ आपने कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश कर लिया और आपको सक्सेस मिलती है, तो आप यहाँ से बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर पाओगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जब जो ये जो चैटबॉट है उसके थ्रू आपके क्लाइंट्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास भी मैसेजेस आते हैं, बट हम है ना बार बार ये नहीं करते कि उनको फोन करूं, अभी बात कर लूं, क्योंकि और कई बार कईयों के डाउट्स भी रहते हैं, पता नहीं ये वो वाली चीज है कि नहीं है जो मुझे चाहिए, पता नहीं ऐसा है कि नहीं है। बट अगर मुझे डिटेल्स भी मिले, है ना, अगर मुझे ऐसे डिटेल्स मिलते हैं तो फिर मैं क्या कर पाता हूं, मैं उस पर 1 प्रेस करके देखूंगा कि भाई अगर मेरे पास कैटलॉग भी आ जाए, अरे वाह यार कैटलॉग आ गया, तो कैटलॉग से मेरे को और इंटरेस्ट बढ़ेगा। 2nd प्रेस करके मैं और अपनी ऐसे अच्छी डिटेल्स अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं हम। तो चाहे वो B2B की बात करें चाहे B2C की बात करें, अगर आप अच्छी डिटेल्स, क्रिएटिव एड और क्रिएटिव मैसेज के साथ अप्रोच करोगे तो आप बहुत बड़ा चांस है कि आप ऐसे क्रैक कर पाएंगे। इसमें आपको बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ा, गूगल ब्लास्टर से डेटा निकाला और व्हाट्सएप ब्लास्टर पे हमने एड सेंड कर दिया। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट है हमारा फेसबुक ब्लास्टर। इसमें हम फेसबुक के थ्रू अब कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी अब फेसबुक पे कैसे काम होता है। तो हमें लॉगिन, अपना ईमेल अकाउंट और अपना फोन नंबर, जो सॉरी पासवर्ड, जी मैम। जी मैम। मैडम देखिए उसके लिए है ना, वैसे तो अभी कंपनी है ना एक नया प्रोडक्ट और लेके आ रही है जिसमें है ना अब हम लोग एरिया वाइज भी सर्चिंग करने लग जाएंगे, है ना, कि आप किसी एक एरिया को लीजिए और वहां के जितने भी टेलीफोन नंबर्स हैं उन मतलब टेलीफोन नंबर इन सेंस, देखिए कोई लॉजिक तो नो डाउट होना ही चाहिए। तो लॉजिक में अभी कंपनीज ऐसे कर रही हैं, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में एयरटेल के यूजर्स हैं, उनका डेटा फैच होने लग जाए, तो फिर हमारे पास क्या है, रैंडम इंडिविजुअल क्लाइंट्स के डेटा भी सामने आने लग जाएंगे, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में आप अगर इसको थोड़ा सा लॉजिकल बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं कि आज एक बिजनेस करने वाला पर्सन दूसरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट उसको भी हो सकती है। जैसे आज मैं अगर इंस्टीट्यूट हूं तो मेरे को भी अच्छी ज्वेलरी की जरूरत हो सकती है ना। तो अगर रैंडमली हम दूसरे और ऐसे क्लाइंट्स को भी सर्च करते हैं और उनको एड सेंड करना चालू कर देते हैं तो भी हमारे पास वो निकलता है। साथ में अभी जैसे इंडिया लेवल पे तो उन्होंने जस्ट डायल से जैसे डेटा निकालने लग गए हैं। तो जस्ट डायल पे मान लो आपने एक एंटायर रेंज निकाल ली कि मैं पहले है ना इस तरीके के जो बिजनेस होल्डर्स हैं उनके पास जाऊं। जैसे मान लो ज्वेलर टू ज्वेलर ही गए, ज्वेलर टू ज्वेलर जाने के बाद अब हम दूसरे टाइप के किसी मान लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो लोग तो वही हैं भाई, हम सिर्फ डेटा चाह रहे हैं, तो लोग तो हमारे पास वही हैं। आज हम उनको चाहे स्कूल ओनर बोल दें, कॉलेज ओनर बोल दें या कुछ और बोल दें, बट आज मैं भी एज ए इंडिविजुअल ज्वेलरी ले सकता हूं, खरीद सकता हूं। तो मेरे पास अगर कांटेक्ट इंफॉर्मेशंस हैं तो मैं रैंडमली बहुत बड़े लार्ज स्केल पे अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाता जाऊंगा। और पहुंचाने से क्या होगा, और इतने जब सिंपल वे में पहुंचने लगेगा तो आपको वहां से लीड्स जनरेट होना चालू हो जाएंगी। मीनवाइल अभी आपके पास जस्ट डायल जैसा ऑप्शन रहेगा और साथ में अभी कंपनी ने, क्योंकि मेरी अभी कल या परसों ही बात हुई थी इस बारे में, तो जल्दी ही ये लोग है ना एक और इसमें चीज एड ऑन करने वाले हैं जिसके थ्रू अब आपको इंडिविजुअल टेलीफोन नंबर्स, जैसे जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे इसके एयरटेल का नंबर चाहिए आपको, है ना वोडाफोन के नंबर चाहिए, रिलायंस जियो के कोई एक पर्टिकुलर एरिया के, जैसे जयपुर में रिलायंस वालों के मुझे टेलीफोन नंबर चाहिए, तो पूरा डेटा निकाल देगा। अब वहां पे अभी क्या होगा, देखिए वहां पे भी हो सकता है मेरा नंबर निकल के जाएगा ना, और यहाँ पे भी है ना आपके पास मेरा नंबर आएगा। तो हम अभी वर्क तो दोनों वे में कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो लास्ट में टेलीफोन नंबर चाहिए। और अगर हमें लगता है कि हाँ बिजनेस ओनर्स के पास भी हम पहुंचेंगे, उन लोगों को भी जरूरत है हमारी चीज की, तो मैं उनके पास भी जाऊंगा। जैसे आज मैं मेरे मान लो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की बात करूं, तो आप भी एक बिजनेस ओनर हैं, अगर मैंने कहा कि आपको ये चाहिए क्या, तो आप भी कहोगे हाँ यार ये तो चीज मुझे भी चाहिए। मैं अगर किसी दूसरे के पास जाऊंगा उसको बोलूंगा आपको चाहिए तो उसको भी चाहिए। सिमिलरली आपकी ज्वेलरी मुझे भी चाहिए। कोई अगर कोई दूसरा काम कर रहा है उसका काम हो सकता है मुझे भी जरूरत हो, मुझे भी आज अगर कोई गाड़ी सेल कर रहा है, कार बेच रहा है और मैं कार खरीदना चाहता हूँ,
तो जो जैसे होंडा कंपनी है, अगर वो अपना ऐड डालती है और मैंने देखा अरे हाँ यार मेरे को भी अभी गाड़ी परचेज करनी है और होंडा की बहुत अच्छी नई कार आई है और इस पे अभी स्पेशल ऑफर भी दे रहे हैं, तो मैं अप्रोच कर सकता हूँ, है ना। तो अभी आप है ना ऐसे कर सकते हो कि जहां जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को भेज सकते हो। जैसे मान लो मैं अगर ये बोलता हूँ कि मैं एक गाड़ी ओनर हूं पर मैं ना सिर्फ जयपुर में बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैं जयपुर के ही बिजनेस टू बिजनेस क्लाइंट्स को ढूंढना चालू कर दूंगा और उनके पास पहुंचाऊंगा अपना डेटा। और मुझे लगेगा कि मैं जोधपुर, अलवर, बीकानेर, राजस्थान से बाहर सब जगह पहुंचा सकता हूँ, तो मैं वहां के क्लाइंट्स को भी ढूंढूंगा। तो ये इस तरीके से आप अभी वर्क कर सकते हो, जस्ट डायल के थ्रू भी डेटा निकाल सकते हो और थोड़े दिन बाद हमारे पास और फैसिलिटी भी आ जाएगी, उसके थ्रू भी हम काम कर पाएंगे। ओके, ठीक है मैम। अब हम फेसबुक का देख लेते हैं एक बार कि फेसबुक पे क्या हम काम कर सकते हैं। तो हमने अपना जो नॉर्मल ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने बिजनेस के लिए बना रखा हो या आपका खुद का हो, कुछ भी डाल के आप इसको लॉगिन कर लीजिए। ये हमने लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं, देखिए फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं। तो आपको इनिशियली एक बार क्या मशक्कत करनी है कि आपको अपने जो कैटेगरी है उसके ग्रुप्स ढूंढने हैं अच्छे। तो जैसे स्टूडेंट्स ढूंढने, मान लो मेरे को, मैंने स्टूडेंट क्लिक किया, तो यहाँ पे अब देखिए स्टूडेंट्स के बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स, इसमें 28,000 मेंबर्स हैं। नीचे मैंने देखा सीबीएसई स्टूडेंट, इसमें 32,000 मेंबर्स हैं। फिर कॉमर्स स्टूडेंट 65,000 मेंबर्स दिख रहे हैं। बीबीए एमबीए स्टूडेंट, तो ये ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पे कुछ ग्रुप्स होते हैं पब्लिक और कुछ प्राइवेट है। अब हमें इन ग्रुप्स को क्या करना है, ज्वाइन करना होता है। ज्वाइन करने के लिए ये ऑप्शन होता है, ये वाला आप क्लिक करते हो, एक मैसेज उस ग्रुप ओनर के पास चला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास चला जाता है और वो आपको ज्वाइन करने के लिए अलाउ कर देता है। तो आप ऐसे, आपको क्या करना है, अब ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स, सबसे इंपॉर्टेंट काम अब आपका होगा, जैसे अगर आप नीचे जाकर सर्च करोगे ना ग्रुप्स में, देखिए आप जैसे नीचे एक बार इसमें सर्च करते हैं, सी ऑल का ऑप्शन आ रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे ग्रुप आएंगे। अब देखिए जैसे ये ग्रुप आया है, इसमें 251K मेंबर्स हैं, यानी ये हो गया ऑलमोस्ट 2,51,000 मेंबर्स। केवी स्टूडेंट्स है ना, इनका ग्रुप है। नीचे 303K। तो ऐसे आपको बड़े बड़े ग्रुप्स, लगभग हम 50 ग्रुप एक अकाउंट से ज्वाइन कर लेते हैं। ये 85,000 आ रहे हैं देखिए। तो आपको है ना छोटे ग्रुप्स पे फोकस नहीं करना है, आपको तो बड़े से बड़े ग्रुप में फोकस करना है। हम बड़े से बड़े ग्रुप्स को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट डालेंगे। अब हमने मान लो 100 ग्रुप्स में रिक्वेस्ट डाली, उनमें से हो सकता है कई ग्रुप्स में हमारी रिजेक्ट हो जाए, कईयों में हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए। अब रिक्वेस्ट हमने मान लो, अब यहाँ पे हम जैसे बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, अब हम क्या करेंगे, अब इन, तो पहला काम आपको क्या करना है कि आपको फेसबुक पे लॉगिन करके ग्रुप्स ऐड कर लीजिए आप अपने। अब हम क्या कर रहे हैं, इन ग्रुप्स में, अब ये देखिए जैसे ये ग्रुप्स, ये बहुत सारे, अब इन ग्रुप्स में देखो ऐड आते हैं, इन ग्रुप्स में और लोग भी अपने ऐड डालते हैं। तो कैटेगरी ग्रुप की आपको सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ देखो जैसे ये ऐड आया किसी ने, अब ये कुछ जैसे अब ये ऐड डाला है किसी ने, अब इतने सारे लोग अगर इस ग्रुप के मेंबर हैं और मैं भी अगर अपना है ना ऐसे यहाँ पे ऐड डाल देता हूं, तो एक ही बार में 3-3 लाख लोग, 4-4 लाख लोग एक एक ग्रुप में अगर मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 लाख मेंबर वाला भी एक ग्रुप ज्वाइन करता हूं, यहाँ डिस्कशंस भी होते हैं देखिए, ये डिस्कशन का एक ऑप्शन होता है। तो ये डिटेल्स वाली चीजें ही धीरे धीरे हम आपको, और जैसे जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ये पहला सेशन है, इंट्रोडक्टरी है, इसलिए लिमिटेड चीज आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे आप है ना इसको हम आपको और भी बताते जाएंगे। अब अभी है ना आपको क्या करना है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लिए पहले हमने। अब इस ग्रुप का देखो ऊपर एक आईडी होता है, ये एक आईडी नंबर होता है, ठीक है। हम सारे अभी ग्रुप के ये एड्रेस निकाल रहे हैं, तो देखो सारे ग्रुप के एड्रेस अभी हम कॉपी कर रहे हैं। जैसे पहले हमने टेलीफोन नंबर कॉपी किए थे, अब हम ग्रुप के एड्रेस कॉपी कर रहे हैं एक बार, और ये भी वन टाइम का काम रहता है। तो आप अपने ऐसे 30-40 ग्रुप के, ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स के आपने कॉपी कर लिए। अब कॉपी करके अब हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं, दैट इज गूगल, ये फेसबुक ब्लास्टर, यहां अब इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए एंटर ग्रुप, ये हमने डाल दिए, इंपोर्ट कर दिया। जैसे वहां हमने टेलीफोन नंबर इंपोर्ट किया था, यहां हमने ग्रुप्स इंपोर्ट कर लिए। अब अपना मैसेज लिख दो, फोटो लगा दो, और अब देखो ये मैसेज हमने, एक ही बार मैसेज था वो अब हमने यहां पे भी डाल दिया। फोटो ऐड करी, फोटो हमारे पास रेडी है, ओपन की तो फोटो आ गई, मैसेज लगा दिया, ग्रुप कर दिया, और सिंपल
यू हैव टू जस्ट अ क्लिक करा एंड आपके अब ये ऑटोमेटिकली देखिए अब सॉफ्टवेयर ने अपना काम चालू कर दिया है और इन ग्रुप्स में आपका एड पोस्ट करना चालू हो गया है। यहाँ लॉगिन भी ऑटोमेटिक हो गया, देखिए लॉगिन भी अब ऑटोमेटिक हुआ है, अभी लॉगिन किया नहीं है, ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो चुका है। ये फर्स्ट ग्रुप में एड पोस्ट हो रहा है अपना, सॉफ्टवेयर हमारे लिए काम कर रहा है, देखिए ये ऑटोमेटिक कर रहा है सारा काम। तो अब आप इसको अगर चला के भी छोड़ देते हो कि आपने रात को ऐसे है ना ग्रुप्स वगैरह तो आपने सारे पहले ही ज्वाइन कर रखे हैं, एक ऐड बनाया अच्छा सा और आपने उसको करके और ये छोड़ दिया, धीरे 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 ये पोस्ट होता जाएगा। देखिए टेक्स्ट लिख दिया, ये ऑटोमेटिक लिखा ही आ रहा है, सब कुछ सब ऑटोमेटिक हो रहा है और ये पोस्टिंग हो रहा है। इंटरनेट की स्पीड वगैरह अच्छी होती है तो फास्ट फास्ट ये काम करने लग जाता है। अब ये देखिए एक ग्रुप में ऐड पोस्ट हो गया, अब ऐसे धीरे 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 ये आपके सारे ग्रुप में ऐड पोस्ट कर देता है। ये ऐड पोस्टिंग चल रही है। तो अब आप तो अपना सिर्फ इतना सा काम किया आपने कि हमने एक अच्छा सा क्रिएटिव मैसेज एक बार बनाया, ऐड बनाया, सॉफ्टवेयर ओपन किया और उस पे ग्रुप ऐड करके सेंड कर दिया, बस खत्म। अब आप अपने फ्री हो गए। तो हमने दोनों उन पे, अब यहां अभी हमने देखा था कि इन पे हजारों मेंबर्स अवेलेबल हैं, तो एक एक बार में हजार मेंबर तक हम पहुंच रहे हैं। देखिए ये दिल्ली पब्लिक स्कूल के ग्रुप में भी डल गया। तो नाउ आई सपोज अब आप इस बात से फिर अगेन अंदाजा लगा सकते हो कि जब इतने बड़े लार्ज लेवल पे हमारे एडवर्टाइजमेंट होने चालू हो जाएंगे और इन सॉफ्टवेयर से आपके लिए अब इजी हो जाएगा कि अब आप चाहो तो डेली अपना ऐड करो। तो जब ऐड होने लग जाएगा तो आपके पास नंबर ऑफ इंक्वायरीज भी अगेन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएंगी। अब आप, अब ये पोस्ट अभी हो रहा है 2-3, अभी अगेन हमने बहुत ज्यादा ग्रुप्स में नहीं किया क्योंकि लिमिटेड टाइम है, तो हमने 3-4 ग्रुप्स में ही किया है और 3-4 ग्रुप में भी ऑलमोस्ट शायद हम 2 लाख मेंबर कवर कर चुके हैं किसी देर में। 2 लाख मेंबर्स के पास अपना एडवर्टाइजमेंट हम पहुंचा चुके हैं इतनी सी देर के अंदर अंदर। क्या कर दिया यार, अब यार क्या करता है बेटा इससे? नहीं, मैं तुम्हें पहले समझाया नहीं था कि ऐसे ही बंद करोगे ना, कई बार ऐसे उंगली आएगी बहुत तेज। लगी तो नहीं तेज, तेज तो नहीं लगी? पानी पी लो। मैं ना कोई क्लास दे रहा हूँ, कौन बता रहे जो हम करते हैं ना। शेर है, इससे सीखना चाहिए अपने को, ठीक है? यहाँ बैठ जाना, इधर खेलेगा, थोड़ी देर खेल ले, ज्यादा तेज तो नहीं लगी ना? कोई बात नहीं। तो देखिए अब फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट हो गया है। सर वो उस पे फेसबुक पे गए सारे ऐड, क्योंकि मैं भी स्क्रीन मतलब मैं किसी काम में लग गया था तो मैं स्क्रीन नहीं देख पाया। फेसबुक पे हो गए ऐड हमारे। अच्छा, तो यहाँ हमने 2 कवर कर लिए हैं, वन इज फेसबुक एंड वन इज व्हाट्सएप, और हमने ये भी देख लिया गूगल से कैसे हमने डेटा निकाला है। सिमिलरली इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम है हमारे पास और टेलीग्राम है। इंस्टाग्राम पे भी देखिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप किसी भी कोई जैसे सिमिलर आपकी कंपनी है, आप मान लीजिए स्कूल ओनर हैं और आप देख रहे हैं कि दूसरे एक और कोई स्कूल का बड़ा ग्रुप है, तो उनके जितने भी फॉलोअर्स होते हैं, तो मेनली स्कूल्स और इनमें जैसे जो भी आपकी कैटेगरी है उसके फॉलोअर्स कौन होते हैं, या वो लोग जो उस बिजनेस में इंटरेस्ट रख रहे हैं या उस बिजनेस से एसोसिएटेड है, वो लोग उनके फॉलोअर्स हैं। तो आप इंस्टाग्राम जो ब्लास्टर है उसमें आप क्या कर सकते हो, फॉलोअर्स को आप निकाल सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू किसी भी पेज के।
कोई आपको लगा कि यार ये आपका कोई कॉम्पिटिटर है बड़ा, उसके पास हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, आप इंस्टाग्राम ब्लास्टर पे जाओ और वहां पे आप उसको ओपन कर लो। ओपन करके जिस भी आईडी का आपको फॉलोअर्स निकालने हैं, क्लिक करोगे, सारे फॉलोअर्स सामने आ जाएंगे। उन फॉलोअर्स को आप सेम मैसेज, जैसे अभी हमने मैसेज देखा था, आप वो मैसेज उन फॉलोअर्स को भी सेंड कर सकते हो कि यू आर ऑल्सो अ कंपनी, यू आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सच एंड सच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो वहां से अगेन आपके पास चांसेस हो जाएंगे कि आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज हो सकते हैं और आपके पास अगेन इंक्वायरीज आपके पास भी आ जाएंगी। जैसे आज अगर आप मान लो कई किसी स्कूल के ने अपना, और ये तो देखिए, ये तो स्कूल के फॉलोअर्स की बात की हमने, उसके पेज की। इवन आप यहाँ पे, मैंने आज एक स्कूल है उसने अपने पेज पे एडमिशन का एक नोटिफिकेशन डाला और उस नोटिफिकेशन पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया या उसको लाइक किया। तो आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के भी लाइक और कमेंट करने वाले मेंबर्स की पूरी लिस्ट निकाल सकते हो। अब जिन लोगों ने उसको लाइक किया था, देखा था, कमेंट किया है यार कि मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे ये काम करना है, तो इट मींस उन लोगों को उस पर्टिकुलर चीज की जरूरत है। और आपका भी सपोज स्कूल है और आप भी इस तरीके की एडमिशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आगे से बढ़कर आप खुद उनको मैसेज कर सकते हो। मतलब आपने पहले डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया उन लोगों का जिन्होंने किसी XYZ किसी स्कूल के किसी पोस्ट के ऊपर, एडमिशन के पोस्ट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने जब कमेंट किया है या लाइक किया है, उनका आपने वो निकाल लिया है कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू इंस्टाग्राम ब्लास्टर। वहां आपने अपना ऐड डाला कि वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग एडमिशंस इन आवर स्कूल और हम लोग ये फैसिलिटीज देते हैं। तो आप डायरेक्ट किस तरीके की क्लाइंटेज के पास चले जाओगे, खुद आप उस तरीके की क्लाइंटेज के पास जा सकते हो जो लोग इस तरीके की चीज को अभी सर्च कर रहे हैं। उन्होंने किसी एक्स स्कूल के उस पे उन्होंने उसको देखा था, वहां पे कुछ क्वेरीज डाली, कुछ कमेंट्स डाले, तो आपने डायरेक्ट अपनी बात उन तक पहुंचा दी। तो ऐसे आप अगेन बहुत बड़े इंस्टाग्राम मार्केट के वहां पे भी जाके आप अपने क्लाइंटेज वहां से भी ले सकते हो। सिमिलरली एक और जो है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आज का हम प्रेजेंटेशन इतना रखना चाहते हैं, इसके बाद है ना अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हैं, कुछ डाउट्स हैं, या आप अगर आगे प्रोसीड करना चाहते हो तो हम आगे की बात कर लेंगे थोड़ी सी, और बाकी फिर आप सेपरेटली खुद कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम में भी बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम का भी इसी तरीके से डेटा निकलता है और उन पे आप अपना एडवर्टाइजमेंट सेंड कर सकते हो। तो दीज आर द 4 सोशल नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर्स, दैट इज इंस्टाग्राम ब्लास्टर, फेसबुक ब्लास्टर, आपका टेलीग्राम ब्लास्टर। ये तो 3 तो ये वाले ब्लास्टर्स हो गए। एक व्हाट्सएप ब्लास्टर है, एक गूगल ब्लास्टर है। तो ये सारे जो पैकेज है कंपनी ने अपने लिए एक तो ये निकाला है, आप इनके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए जो बिजनेस ओनर्स हैं वो लोग अपना काम कर सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं, और जो जॉब सीकर्स हैं वो लोग इस तरीके की ट्रेनिंग लेके किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं और खुद फ्रीलांस काम कर सकते हैं। एज वेल एज एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो सॉल्वर सॉल्यूशन है ये उन लोगों के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं। सॉल्वर सॉल्यूशन और डिकैजो इंस्टीट्यूट ने भी एक ऑप्शन ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे जॉब सीकर्स के लिए निकाला है कि इफ यू वांट टू वर्क विद अस, तो आप हमारे यहाँ आके, 2 ऑप्शन इसमें है, आप हमारे पास यहाँ आके और ये सॉफ्टवेयर्स यहाँ आपको हमारे कंप्यूटर्स में आपको मिल जाएगा। आप आके और हमारे लिए यहाँ वर्क चालू कर सकते हैं, जिसमें सॉल्वर सॉल्यूशन के बहुत सारे और भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं। सॉल्वर सॉल्यूशन चाहते हैं कि आप वर्ल्ड वाइड उनके बिजनेस का अगर प्रमोशन करते हैं, लीड्स एंड इंक्वायरीज जनरेट करते हैं, तो वो आपको सैलरीज पे रखते हैं, एज वेल एज आपको बहुत अच्छे इंसेंटिव्स वो लोग ऑफर कर रहे हैं। बट ऑल डिपेंड्स ऑन योर, जो आप मेहनत करने वाले हैं, आप जो वर्क डेडिकेटेडली वर्क करेंगे उसके ऊपर रहेगा। इनिशियली इन लोगों ने एक ऑप्शन दिया है, और सेम चीज डिकैजो इंस्टीट्यूट के साथ भी है कि आप डिकैजो इंस्टीट्यूट के साथ भी मिलके वर्क कर सकते हैं और हमारे लिए भी प्रमोशंस कर सकते हैं। इनिशियल फर्स्ट मंथ आपका जो ट्रेनिंग का रहता है उसमें आपको ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे,
साथ में आपको आपका वर्क का सिस्टम बेटर समझने के लिए, समझाने के लिए 1 महीने का आपको टाइम देते हैं पूरा, जिसमें आप समझ लो और अच्छे से वर्क चालू कर दो। आफ्टर 1 मंथ, और आप अगर अच्छे से काम करने लग जाते हो तो 1 मंथ के बाद दे विल स्टार्ट अ सैलरी बिटवीन 5 to 8,000, वो आपकी सैलरी चालू हो जाती है। और 5 to 8,000 के बाद आपको कंपनी हर प्रोडक्ट सेल करने पे, यानी कि जो आपकी जो लीड्स जनरेट हो रही हैं, तो यानी आपकी जो शुरू की लीड्स जनरेट होती हैं, उसके बाद जो भी आपकी लीड्स जनरेट होती जाएंगी, उन लीड्स के ऊपर बहुत ही अच्छा इंसेंटिव, जो कि ऑलमोस्ट आप ये रफली मैं आपको एक बता रहा हूं कि इट विल गो अराउंड 500 to 1,000 रुपीज पर लीड। आपकी जैसे जैसे लीड जनरेट होती हैं, तो अगर आप मंथली इतना वर्क करते हो कि आपने इतने सारे ऐड डालने चालू करे, आपने इतने सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करा और इतने लार्ज स्केल पे अगर आप पहुंचे, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मिनिमम 10-20 लीड्स बहुत ही नॉमिनल चीज हो जाती है। और जब आप 10-20 लीड्स को निकाल लेते हो, क्योंकि देखिए हर लीड मतलब सब जनों को जिनको भेज रहे हो वो सारे के सारे नहीं आते आपके पास, बट अगर हमने ये माना कि 10-20 पीपल भी अगर आपकी लीड्स वर्क के थ्रू आ जाते हैं, तो ऑलमोस्ट कंपनी की तरफ से आपको 15 से 20 हजार का मिनिमम इंसेंटिव डिकैजो और सॉल्वर सॉल्यूशन की तरफ से आपको 100% मिलेगा, इंक्लूडिंग 5,000 आपकी सैलरी, तो इट विल गो मिनिमम अराउंड 25,000। तो यहां हमने आपसे कमिट किया था कि 5,000 से 25,000 का कमाने का सोर्स हम लोग आपको दे रहे हैं, तो हमने आपको जॉब का ऑफर भी दे रहे हैं, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसका कोई और एक्स्ट्रा भी आपको चार्ज नहीं देना। और अब बात रह गई लास्ट एक सॉफ्टवेयर की बात, कि जो कंपनी ओनर्स हैं जो खुद के लिए वर्क करना चाहते हैं, खुद वर्क करना चाहते हो या अपने किसी भी जो आपके साथ आपके एसोसिएटेड हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको अगर आप ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं, तो वो ट्रेनिंग भी हम लोग यहाँ दे देंगे। और सॉफ्टवेयर आपको परचेज करने हैं, तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट भी अभी स्टूडेंट्स और जो लोग अभी हमारे साथ जुड़ के इन सॉफ्टवेयर्स को ले रहे हैं, उनके लिए कंपनी ने बहुत कम रख रखी है। आई सपोज मैंने आप लोगों में से कईयों को जो प्राइस बताई थी, उससे भी बहुत कम प्राइस पे आपको भी सॉफ्टवेयर मिल रहा है। दैट इज ओनली ये पूरा पैकेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द फुल पैकेज, जिसमें गूगल ब्लास्टर, इंस्टाग्राम ब्लास्टर, व्हाट्सएप ब्लास्टर, फेसबुक ब्लास्टर और आपका टेलीग्राम ब्लास्टर और जस्ट डायल ब्लास्टर, ये 6 का पैकेज लाइफ लॉन्ग आपको कंपनी दे रही है ओनली 2,500 रुपीज में। लेकिन इसमें आपको अभी ये करना है, जो ये सिर्फ आप लोगों के लिए जो अभी सेशन में हैं, उन लोगों के लिए ये कंपनी ने निकाला था कि आप इसमें दे दो, और आप को कंपनी 1 ईयर के लिए पूरा सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है कि आपके सॉफ्टवेयर में मान लो कई बार अपडेट्स आते हैं, कुछ नई चीज आती है, वो भी आपका इसमें एड ऑन करेगी कंपनी। एंड मुझे जो लगता है, देखो पर्सनली, अब मैं पर्सनली आपको अगर इसके लिए बोलूं, तो आप समझ सकते हो कि ये अमाउंट बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अमाउंट है, बहुत ना के बराबर का आपसे अमाउंट लेके कंपनी अभी आपको प्रमोशनल अपने उसके हिसाब से आपको चीज प्रोवाइड करा रही है। एंड आप बिजनेस में इससे कितना बड़ा फायदा ले सकते हो, जॉब में कितना बड़ा फायदा ले सकते हो, तो ये सबके लिए, नॉट ओनली बिजनेस ओनर्स के लिए। अगर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज जो जिन लोगों ने बाकी मेंबर्स ने ज्वाइन किया है, इफ इवन दे वांट टू परचेज, वो लोग भी अपने लिए खुद के लिए परचेज कर सकते हैं और सेपरेटली। क्योंकि देखो जो हमारे यहाँ पे आपको वर्क करना है, वो आपको डिकैजो और सॉल्वर सॉल्यूशन के लिए हम लोग वर्क प्रोवाइड कराएंगे, उसके बेसिस पे आपको सैलरी देंगे। तो आपको सैलरी के ऊपर वर्क करना है, तो यू कैन एसोसिएट विद अस और इजीली आप सैलरी अर्न करना चालू करो। आपको लगता है कि फ्रीलांस भी आप वर्क करना चाहते हो और थर्ड पार्टीज या किसी और लोगों के लिए वर्क करना चाहते हो, तो आप इस प्राइस में आप लोग भी इजीली ले सकते हो इसको, और ये लाइफ लॉन्ग है आपके लिए। एंड बिजनेस ओनर्स के लिए तो नो डाउट ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए भी रहेगी, तो आप ये तीनों काम कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इसमें हमने कोशिश किया है कि आपको एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे चीज बताएं, और मैंने आपको कहा था कि शुरू में जो मैंने आपको बोला था कि हमने आपसे 100 रुपीज रजिस्ट्रेशन के कमाने के लिए नहीं लिया। आप लोग अंदाजा करते हो 100 रुपीज से हमारी भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बट
व्हाट वी वांट, हम चाह रहे थे जो लोग रियली में सिंसियरली इस पे वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वही लोग ज्वाइन करें। अननेसेसरी सारी भीड़ हमें भी नहीं चाहिए थी, और उसके लिए कंपनी ने आपको जो अभी इतना बड़ा ऑफर दिया है, बिकॉज इनके सॉफ्टवेयर्स मिनिमम एक एक सॉफ्टवेयर की जो प्राइस है दैट इज 1200 पर सॉफ्टवेयर। किसी नॉर्मल पर्सन के लिए ये 1200 मिनिमम है, लेकिन आपके लिए सारा का सारा जो बंच है दैट इज जस्ट इन 2500, यानी 2500 में आपको दे रहे हैं। वहीं नहीं तो ये 7000 के आसपास का पैकेज था। आपकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी चीज हो, आप यहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी सेपरेटली अगर आप पूछना चाहो आप पूछ लीजिएगा। आपको डिसीजन लेना है तो आपको थोड़ा सा क्विक इसमें डिसीजन ले लीजिएगा। आगे का मेरे को भी अभी नहीं पता, बट अभी प्रेजेंटली इंट्रोडक्टरी ऑफर में कंपनी ने हम लोगों को ये वो दिया है प्लान। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। दिस इज अप टू यू, आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, एल्स हम लोग आज का सेशन ऑफ करेंगे। बाकी आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझसे सेपरेटली कांटेक्ट कर लीजिएगा। सो नो क्वेश्चंस? ठीक है, तो अपन इसको, मेरे हिसाब से चीजें तो क्लियर हो ही गई होंगी, क्योंकि सभी जो ज्यादातर जो जने यहाँ हैं वो लोग टेक्निकल भी हैं। कोई ऐसा नहीं था कि जो बिल्कुल बेयर हैंडेड यहाँ आया था, सबके पास नॉलेज थी इस तरीके के सारी चीजों की। तो स्टिल आपको परचेज करना हो या और कोई क्वेरी हो तो फोन करके आप पूछ लीजिएगा। बाय, आज का सेशन ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने सबने टाइम स्पेंड किया, और बाकी आगे आप लोग मोस्ट वेलकम है। बाय। दोस्त ग्लोबल मैनेजमेंट क्या सुना नहीं समझ यार, कोई आइडिया नहीं है। सर वो ये जो हाँ क्या कह रहा है? सर एक सेकंड